तो मुझे पहले एक चीज बता, स्टार्ट कैसे कब हो रहा है या हो चुका है? हो चुका है स्टार्ट। क्या ये देखो हमारा क्या है, हमारा क्या है, we are युवा people, right? Gen Z, if you wanna call us, right? हम ऐसे फ्लो में घुस जाते हैं। तुम प्रोफेशनल में शुरू कर रहे हो, पर्सनल में शुरू करो ना। इतनी अच्छी चीज हुई मेरी जिंदगी में, पर्सन इतनी में प्यारी सी लड़की आई है मेरी जिंदगी में, मेरी बेटी, वहां से बातें करो। युवा हुआ क्या अभी, कितना मतलब अच्छी बात है। करेंगे धीरे धीरे, नहीं करेंगे, सब करेंगे ब्रो। इसमें तो हमारी मर्जी की बात करनी पड़ेगी यहाँ पे। चलो जैसे यहाँ पे तो आपको हमारी मर्जी की बात, जैसे तुम्हारी मर्जी। ओके ओके but anyway, just asking you, यस आस्क, how are you, Nikhil? हाउ एम आई? You've had a very long day. How do you feel right now? आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गेट टू फाइनली मीट यू। तुम तो बदतमीज़ हो, तुम तो आते नहीं बॉम्बे में मेरे से मिलने के लिए। मुझे दिल्ली आकर तुमसे मिलना पड़ता है। 10 महीने हो गए मेरी बेटी को पैदा हुए, तुमने शक्ल नहीं देखी। शर्म आनी चाहिए किस तरीके के तुम चाचू हो। That is true. That is सो true. हर बारी तेरा चांस है पूछने के लिए, एवरी रोलिंग स्टार्ट हो गई। टाइम। हाँ क्या? अब इसकी बारी है पूछने की, रोलिंग स्टार्ट हो गई। हाँ कितनी बारी मैं तो बॉम्बे जब आऊंगा ना, आपके घर एक दिन आके बैठ जाऊंगा, आपके रात वहीं पर स्टे करूंगा। आप क्या बोल रहे हो? हर बारी मेरे को पता चलता है बॉम्बे आया जब इसकी स्टोरीज पे देखता हूँ, और फिर मैं इसको कॉल करता हूँ, तुम बॉम्बे हो? हाँ बस एक चीज के लिए आया हूँ, बस मतलब अभी आया हूँ, बस अभी निकल रहा हूँ, फिर अगले दिन वापस स्टोरी दीजिए। आप कितनी बार दिल्ली आए हो? मैं दिल्ली आके चले गए। मुझे तू एक तो दिल्ली में रहता नहीं है, तू मुझे गुड़गांव में रहता है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आप भी नंबर वन। आप भी बॉम्बे में नहीं रहते हो, आप फुड़ों को बिठा दिया आप गोरेगांव रहते हो, ठीक है? दैट्स टेक्निकली नॉट बॉम्बे। इट इज एक्चुअली 15 मिनट्स फ्रॉम द T2 ऑन द हाईवे। हाँ बस फिर अब कुछ नहीं। इतनी प्यारी शक्ल है मेरी बेटी की, देख लो आपकी तुम। जीत में हमारी है। डू अ ट्रूथ हैंडशेक। अब जब तू जाएगा तू मिलेगा निखिल से, जब आप आओगे आप भी मिलोगे। ओके डन, डील। But so glad we're doing this. So glad we're finally sitting. A lot has happened in life. मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में, जतिन की लाइफ में, जतिन की लाइफ हमारी लाइफ के अंदर अभी एंटर होगी. I don't think you guys have met. We haven't, yeah. yeah, Right? only But met. I've talked a lot about I know. him on our I podcast, know. like the conversation that we had, and I've obviously shared a Mentioned lot. a lot. So excited for you guys too. हाँ तुम्हारे में बहुत बातें की हमें, हर बार ही मिलते हैं, तुम्हारे बारे में बहुत बातें होती हैं। तो फाइनली मैंने तुम्हारी शक्ल देख ली रियल लाइफ में, तुम एग्जिस्ट करते हो। इट इज नॉट कैल्विन हॉब्स सिचुएशन, इट्स अ रियल पर्सन। Question here. You have done this for quite some time and you have पूछने वाला था। done it really well. तेरे को क्या पता कि तेरे को कैसे बताओ क्या पूछने वाला था? मेरे को पता है क्या पूछने वाला था। हम पता है इतने बार हुआ है हमने सेम कपड़े पहने हैं एपिसोड्स में। लाइक हम दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, तूने भी सेम कपड़े पहने, मैंने भी सेम। वन ऑफ अस हैज टू चेंज। हमारे वो टेलीपैथी चल रही है। बट मैं इसको प्रेमिस सेट कर दूं इस क्वेश्चन का जो तू पूछने वाला है। यू डन दिस really well, and I say this not because of just the numbers that you've gained, millions of views. You don't like being called a podcaster, but a showman you've become. I like being called a podcaster when I win awards for it. Like best podcast award. Yes, I am a podcaster. जब मैंने BMN किया था ना, हमारी प्रीलिमिनरी कॉल हुई थी, मैंने कहा अच्छा सो इस पॉडकास्ट में क्या करेंगे? पॉडकास्ट मत बोल इसको, हमने इतने पैसे खर्च के शो बनाया है। चैट शो था, बट वो चैट शो तब तक था जब तक, फिर मेरे को लगा चैट शो कैटेगरी नहीं होते अवार्ड्स के अंदर, कैटेगरी से पॉडकास्ट के होते हैं, फिर मैंने कहा पॉडकास्ट है। It is, but it's fair, and I have a sense of it, but I want to understand from your perspective, what do you think has worked in your favor in opening up people like Vicky Kaushal and Karan Johar and Zakir Khan? So Zakir Khan, I would still say, is someone who's very open with his emotions. So right, he comes with that intensity. But especially people who come from Bollywood, they have to keep a boundary. इनको रखना पड़ता है थोड़ा सा यार, कि मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता अपने पार्टनर के बारे में, कुछ भी नहीं बोल सकता अपने इमोशंस के बारे में। कौन सा बंदा किस कॉन्टेक्स्ट में लेगा, कैसे लेगा, वो वहां तक पहुंचने के लिए एक स्पेस क्रिएट करनी पड़ती है, स्पेशली फॉर मैन। राइट, आदमी से बात कर रहा है, वो स्पेस बनानी पड़ती है, एंड यू हैव डन दैट क्वाइट वेल विद योर BMN. you've done that for women on the podcast as well, like to be a man who feels safe enough कि मैं कुछ भी बात कर सकती हूँ और वो जज नहीं करेगा अगला. Is that the direction you were asking? One part of it. Okay, one part of it. You want to add the second part? Second part is that yes, what do you do, how do you do it, and as you rightly said that a good podcast or a good conversation is where which comes from a point of curiosity and authenticity. So do you think over a point of time this authenticity and this curiosity eventually filters out a lot of the conversations on the internet? Okay,
इसकी मल्टीपल चीज़ें हैं, तो मैं शुरू करता हूँ कि मैंने शुरू क्यों किया था, ठीक है ना। जब मैंने शुरू किया था, मेरी इंसाइट ये थी कि आई वुड गो टू ऑल दीज कॉलेजेस। जैसे तुम्हें पता है, बहुत 150 कॉलेजेस जा चुका हूँ, 34 इंडियन सिटीज़ जा चुका हूँ, बहुत 15,000 स्टूडेंट्स के साथ मैं बैठकर बातें कर चुका हूँ, उनको सुन चुका हूँ। आफ्टर ऑल ऑफ दैट, द बिगेस्ट थिंग दैट आई वुड हियर फ्रॉम यंग मैन वॉज, we don't have a safe space. We feel lonely. We don't know who to talk to, बिकॉज वी फील किसी के सामने खुलते हैं तो हमको या मजाक उड़ाता है, या हमको कोई बुली करता है, या हमको शेम करता है, या हमको जज करता है। कॉलेज के अंदर टिपिकली इफ़ यू डोंट हैव फ्रेंड्स दैट यू ऑलरेडी नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ओपन बी वल्नरेबल विद समवन एज मैन, यू नो, बिकॉज वो किसी ने किसी को बता दिया, अरे इसने ये बोला तो उस रात को खत्म, फिर मजाक तुम्हारा पूरे 4 साल कॉलेज के अंदर यही मजाक उड़ेगा। मतलब इफ़ यूर इंजीनियरिंग कॉलेज, अगर आर्ट्स में तो 3 साल मजाक उड़ेगा। तो इट इज़ you start real, and I would go to these engineering colleges, I'd go to all of these spaces where there are lots of boys over there, सब बोल रहे मैं lonely हूँ, but कोई, मतलब it was so strange कि अगर तुम सब बोल रहे हो तुम lonely हो, तुम एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे भाई, ये क्या चक्कर है। and then you would realize when you ask them तुम क्यों नहीं बात करते, you realize they don't know how to, मतलब कैसे करते हैं, किसी ने सिखाया ही नहीं है। अब आपका पहला मेल इन्फ्लुएंस कौन है घर के अंदर, आपके पापा है। आपके पापा, अब आई हैव हर्ड फ्रॉम यंग बॉयज इन दिस कंट्री दैट I have never been hugged by anyone in my life. Nobody in my life has said I love you to me. I have never been touched in my life. किसी ने मुझे छुआ तक नहीं है। छुआ मतलब कि मुझे याद नहीं है कि जब मैं बच्चा था उसके बाद से किसी ने मुझे मतलब टच नहीं मिला यार उनको ज़िंदगी के अंदर। इंटीमेसी मतलब मेरे को तो मतलब हाइपोथेसिस ट्रेवर नोआ ने भी ये बोला था एक इन वन ऑफ द डेली शो सेगमेंट्स वंस, and very fascinating, that a lot of men actually have sex because that's the only way they get any kind of intimacy. They want to have sex not just because of lust, but because पहली बार आप सुनते हो वो स्टोरी सारी सुनी होंगी कि हाँ शॉर्ट फिल्म बनी है कि वो जाता है प्रोस्टिट्यूट का, यू नो, अल्टीमेटली ही वांट्स टू जस्ट टॉक टू समबडी, बट दैट इज़ व्हाट इट इज़। लोग पता ही नहीं कि बातें कैसे करते हैं, एंड देन व्हेन यू हियर इट फ्रॉम 15,000 बच्चे आप गए हो मिलने के लिए, और उन सब सारे लड़के ही बोल रहे हैं मुझे पता ही नहीं कैसे बात करते हैं, पता ही नहीं वल्नरेबल होते कैसे हैं, without feeling judged or shamed. And then you realize कि when you look at pop culture and you look at cinema and you look anywhere, where are the positive male spaces in content, in entertainment? Where are you seeing, when you think of a positive male model, कौन है जो ऐसे कर रहे vulnerable बातें? Who are the people who are creating spaces in their shows, in their movies, in their TV shows, where it's men are being just wholesome? You know, where men are not having to be constantly hyper masculine, where they don't have to constantly save the world, save the day, save the girl, where they can, you know, just like be friends with each other and have a good time and like do some small things in their life versus having to only do big things. So जब ये पूरा प्रेशर रहता है आप पे, तो आप बस वही प्रेशर के पीछे भागते रहते हो और आप कुछ खुल नहीं पाते। Idea was, can you create a space that normalizes this idea of two boys or men speaking to each other vulnerably, with just opening up about things that they may never have been able to. अब मैं करना किस लिए जाता था फॉर दीज यंग स्टूडेंट्स कि यार ये देखो स्पेस पॉसिबल है, मैं क्रिएट कर रहा हूँ विद वेल नोन पीपल। और अगर विकी कौशल बैठकर बोल सकता है कि यू नो आई फेल्ट डिप्रेस इन माई लाइफ, अगर विष्णु बोल सकता है कि मेरे पास ज़िंदगी में फैमिली में पैसों की प्रॉब्लम थी एंड आई हैव बैटल्ड एंड आई हैव गॉट आउट, व्हेन यू हियर, एंड अदर कौशल्स हैव आल्सो सेड अदर थिंग्स, बट व्हेन यू हियर पीपल say this out loud, it's probably the first time भुवन बाम बोलना कि मैंने अपने घर के अंदर अल्कोहलिज्म का कर्स रहा है and we have overcome that. First time they probably have heard somebody they look up to say something like that on camera, and it normalizes that. Nikhil, I really love that and I appreciate that. मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ कि how do you reach that point? Like how do you get these people तो वही मैं तो वही बताने वाला था। सो आई स्टार्टेड इनिशियली टू क्रिएट अ स्पेस फॉर यंग पीपल कि देखो ये पॉसिबल है। व्हेन आई स्टार्टेड हैविंग फर्स्ट सीजन के अंदर, व्हेन आई स्टार्टेड हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन, आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट द गेस्ट हैज़ ऑल्सो नीडेड दिस स्पेस like the men on this show. And how I found that out, when literally it happened in almost every episode, शायद तुमने भी किया है,
वेयर when वो कार्ड चेंज होता है और ब्रेक आता है बीच में, सब मेरे को देखकर पूछ रहे हैं मैंने ठीक तो नहीं बोला, मैंने गलत तो नहीं बोला कुछ, सब ठीक बोला ना, ज़्यादा बोल दिया मुझे लग रहा है. बाद में मेरे को मैसेज आ रहे हैं, डिड आई स्पीक टू मच, डिड आई से समथिंग दैट आई शुडंट हैव सेड, मुझे लगता है ज़्यादा ही वल्नरेबल हो गया, ज़्यादा इमोशनल हो गया. व्हाई इज दिस डिस्कम्फर्ट? दिस डिस्कम्फर्ट इज बिकॉज आपने शायद ज़िंदगी में कभी ये बातें बोली ही नहीं है और आपको पता ही नहीं है कि ये बोलना अलाउड है कि नहीं अलाउड है. When you have even Karan Johar in the middle of the conversation saying, I don't know if I should have said that. What do you think? And I'm like, Karan, like, you are letting out something that you really truly believe in. How would, I can't even imagine someone of that person asking me, or for that matter, Vicky at the end of the conversation saying on camera कि मैंने ये बातें अपने भाई के साथ नहीं की है. जो मैंने यहाँ पर आज आके बोली हैं, और भुवन saying कि I have had the same friends group फॉर 25 years ऑफ माई लाइफ. मैंने उससे फिर उसने पूरी अल्कोहल के अपने की ज़िंदगी में उसने क्या देखा है घर पे अल्कोहलिज्म को लेकर. मैंने कहा तुमने दोस्तों को ये बातें की है ना, एंड ही इज़ लाइक दे विल सी इट फॉर द फर्स्ट टाइम, दे विल नो इट फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड आई एम लाइक हाउ वुड यू हैव नॉट टोल्ड योर 25 years ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स? ही इज़ लाइक आई डोंट वांट दैट पार्ट ऑफ माई लाइफ टू बी नोन टू देम बिकॉज आई फाइंड इट लाइक कि कहीं ना कहीं वो मतलब ख़राब नहीं करना चाहता इक्वेशन. तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बातें नहीं कर रहे हो, अपने भाइयों से बातें नहीं कर रहे. I realized in that space that these men also needed that space. So then season 2, I did it a little bit more deliberately. कि यार, let's get people who need this space, who have probably wanted this space, and let's see if they want, will they open up or not. I'd never push them. जिसको जितना बोलना है बोलो, अगर आपको नहीं भी बोलना है, that's also fine. The other thing that I realized, Vishnu, was that I also needed that space. And how did I realize that? After these conversations, जैसे पहले सीजन के बाद अमोल, नवीन, नकुल के साथ पहले सीजन में बातें हुई थी, all of them really like created a group because we really felt like we've opened up a lot while doing this. And मैं कहते एक बारी मिलते हैं और let's just talk about what we've talked about. वो बात हमारी 8 बजे रात को शुरू हुई, सुबह के 4 बजे तक हम बातें कर रहे थे कि हमने क्या क्या बातें कर दी, एंड ये बातें हमने कभी क्यों नहीं कर पाते. And I also realized that, it's the first time I am having this conversation with anybody in my life, So it's just one of those things you realize in the course of the show. I realized that this is a space even I needed as a human being, forget as a... So now season 3 of Be a Man यार, और like season 2, I've been looking forward to this show not from a lens of कि मुझे एक show करना है celebrities के साथ that gets a certain kind of views or whatever it is. I just want to meet these people because I want to talk about something very specific with them. So that's the other thing कि I'm not everybody, I'm not saying that I am like मतलब कोई बहुत बड़ी personality वगैरह, but not everybody is coming on this show. The reason it is not it doesn't have a weekly rollout is because I find people that I really want to talk to about something that I like. मैंने विष्णु गोविंद को क्यों बुलाया? मुझे इतने क्यूट लगते थे बच्चे, मुझे मतलब बच्चे अब तो बड़े हो गए, बट लाइक हाँ मुझे इतने क्यूट लगते थे. आई वुड सी बोथ ऑफ देम एंड आई वाज लाइक यार ये 2 नॉर्थ इंडियन लड़के हैं, पंजाबी लड़के हैं, और इतनी होलसम बातें करते, इतना मज़ा आता है. दे मिमिक एंड सैटराइज देयर घर की स्पेसेस इन सच अ ब्यूटिफुल फनी इंसाइटफुल मैनर, एंड दे हैव अ ब्लास्ट. करते करते हंस लग जाएंगे, करते करते खुद ही मतलब अपनी जोक पर हंसते जा रहे हैं. एंड आई एम लाइक दिस समथिंग in these boys which I don't see in too many North Indian Punjabi men, being a North Indian Punjabi man myself. And this is something I could relate to because me and मेरे भाई के साथ ना ऐसे ही कुछ relationship, मतलब it's been a tricky relationship over the years, but in the best phases it is exactly like this. And I was like, yeah, I want to know more about this. How do you have this kind of relationship as brothers? How do siblings get to this place कि जहाँ पर आप एक दूसरे की सेफ स्पेस बन सकते हो? और आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ है कि आप इतने क्लोज आ चुके हो? बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव ऑल्सो सीन फ्रेंड्स ऑफ माइन जिनके बड़े भाई छोटे भाई के ना मतलब हाँ क्या है वही वाली उतनी बातें होती हैं. So there was something I was curious about, and that's why I wanted these boys, Same reason, everybody who's come on the show, I've been curious about some aspect of wanting to have a conversation with them about something that I feel they will be the best place people to talk about. Very interesting you brought up कि आपके sibling के साथ आपका भी tricky situation, tricky relationship था, and it's something I want to talk about. Is that okay with you? Yeah, बोलना यार. मैं ना Paritosh Anand, do you know? I know of, yeah. Content creator, really nice guy. Very sweet boy. I've met him a couple of times. He's been
really sweet. I love how sincere he is in the work he does. बहुत sincere है वो, like बहुत sincere. he really means what he, like whatever expression he is expressing वो मानता है, वो believe करता है, वो embody करता है उस चीज को. And he's very passionate. Like he says things Oozes with a out lot of energy. passion, yeah. वो content creator Very का रणवीर energetic. सिंह है. So we had him on our podcast and we were talking about, उसके साथ हमने एक metaphor वाली activity करी थी where we asked him what's, if you like right now in your life, what's your metaphor? Like how would you explain your life where it is at today as a metaphor? And he said something very interesting. And in that conversation, his brother also came up, and we were talking about ki, like मेरा और गोविंद का relationship and how it's so weird that with your brother is the person you want to be best friends with, but you can never really be best friends with. Because elder brother हमेशा छोटे भाई को छोटा भाई देखेगा, उसको sort of father figure देखेगा, and you want to break that and be best friends because तुमने एक दूसरे को बचपन से नंगे देखा है types, right? But like you really, it's really hard to sort of build that. Like, how was your relationship with your brother, or is your relationship with your brother? So one of the reasons I feel like, okay, लोग जब BM Miner देखते हैं, लोग को लगता है कि यार ये तो मतलब हमेशा से ही वोक रहा होगा, और ये तो हमेशा बचपन से ही मैं मतलब पैदा ही ऐसा हुआ हूँ कि मैं ना सेफ स्पेस से ट्रीट कर सकता हूँ, इमोशनल बातें कर सकता हूँ, एक्सप्रेस कर सकता हूँ. I was the problem in my family, you know, up until the time I was diagnosed with clinical anxiety. How was that the problem? मैं बड़ा बेटा था घर का हूँ. पापा was always busy, he was always out. तो कहीं de facto ना मतलब मैन ऑफ द हाउस बन गया था, क्योंकि पापा होते नहीं थे, क्योंकि वो काम कर रहे होते थे, एंड ही वाज वर्किंग एंड अर्निंग एटसेट्रा एटसेट्रा. मेरा भाई बहुत ही सेंसिटिव लड़का है, यू नो, एंड ही काइंड ऑफ पॉसिबली नीडेड some dedicated male energy in his life to just hear him out, give him that safe space and saying कि ना कोई बात नहीं, लड़के ऐसे भी हो सकते हैं, वैसे भी हो सकते हैं वगैरह. someone mature to have had that conversation. अब मैं 3 साल बड़ा हूँ, 2.5 साल बड़ा हूँ, and I was an immature fuck. मुझे नहीं पता था कि मतलब किस तरीके से ये बातें करनी है. And how old are we talking about? I mean, imagine, like, I'm saying from like the time he was probably like 11 and I was 14, you know, or 10 and 13, or you know, and so on, and उसके बाद से जब दुनिया की समझ आने लगती है, हाँ मतलब जो भी है. थोड़ा, so and he was sensitive kid. कभी किसी को if somebody हमारी बस होती थी, सारे बच्चे बता बैक बेंचर होते हैं, बस के अंदर भी एक फ्रंट बेंचर होते हैं. मेरा भाई हमेशा आगे से चुपचाप से बैठता था, मैं दोस्तों के साथ पीछे बैठता था. आई वाज ऑलवेज द एक्सट्रोवर्टेड गाय. तो बस में ही कोई ना कोई उसको छेड़ रहा है, और फिर मतलब पहले तो मैं कहता था कि यू डोंट ऑल्सो वांट टू बी द गाय, बड़ा भाई आ गया, सो यू नो कि ठीक है, आई एम श्योर ही विल हैंडल इट. अब उसको नहीं आता था हैंडल करना, बिकॉज ही वॉज अ सेंसिटिव किड. तो फिर मुझे लगता था मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा, और फिर मुझे इस पर भी होता था कि यार मैं क्यों हैंडल करूँ ये सारी सिचुएशन, मेरे को क्यों घुसना पड़ रहा है. फिर मैं जाके बोलूँगा भाई क्यों कर रहा है, ठीक है ना. एंड दैट गाय वाज जस्ट लाइक, एंड समटाइम्स इफ आई वाज, बिकॉज आई वाज ऑल्सो ऑलवेज लाइक ओवरवेट, सो समटाइम्स देट गेट स्केयर्ड ओनली एंड से कि सॉरी. एंड समटाइम्स जो अगर होते हैं जो बच्चे जो कि हाँ तू क्या कर लेगा, यू नो, वट एवर इट इज. सो देन आई वॉज ऑल्सो, I have been taken to the principal's office only twice in my entire school life, both times for hitting boys in their balls because they were bullying my brother. It is very clear मेरा agenda. That was your move, huh? It was like कि क्या कर ये ले. Ultimate तुम move. दोनों का तुम दोनों का बहुत जमेगी दोस्ती. पता है हमारी, sorry to break the flow of your conversation. इसका पता है ultimate move जिंदगी में क्या है? हम बात कर रहे थे वो conversation, 100 men versus a gorilla. Bro really thinks he can take on gorilla with 100 men. He said, I will be the leader and I will sacrifice myself. I was like, how will you do that, Jatin? By biting off the balls of gorilla. I don't think I needed to know that. Yeah, I mean, But thank you. it's a good information to have. That No you- one- That is not, yeah, that is not. जब मैंने कहा था मैं ये दिक्कत है, safe space नहीं ज़्यादा बनाते जानना लड़के. है. This was not what I meant. Bro, But biting of balls. Okay, so बाइट वाइट तक तो नहीं पहुंचे हम लोग, और ना मुझे पहुंचना कभी जिंदगी में. बट नॉट दैट, इफ एनीबडी लाइक्स इट श्योर गो फॉर इट, ठीक है ना. जस्ट नॉट माय थिंग. बट सेक्स पॉजिटिविटी. सो आई, बट वही है, मैं मुझे लगता था कि दिस वाज द थिंग टू डू, टू बी लाइक आई हैव टू प्रोटेक्ट हिम, आई हैव टू बी द एल्डर ब्रदर, एंड मे बी इफ आई लेफ्ट इट एट दैट इट वॉज स्टिल वुड हैव बीन ओके. बट मैं फिर वही है ना कि मुझे फिर इस पर बात गुस्सा आता था कि तू अपने को डिफेंड क्यों नहीं कर सकता.
Why can't you be a man? आपको गुस्सा आता था? मुझे गुस्सा आता था, why can't you be a man? वो गुस्सा क्यों आता था? Like I want to understand that. वही यार कि तू क्यों नहीं, तू वही ना, it's inherent social conditioning of boys, you know, कि तू आदमी क्यों नहीं बन सकता, तू क्यों नहीं मैं कर सकता हूँ, मर्द तू क्यों बन नहीं कर सकता, सकता? हाँ तू मर्द क्यों नहीं बन सकता. मतलब ये Be a कॉन्वर्सेशन सिर्फ man. आपके दिमाग में थी कि आपने अपने भाई से बात भी करी, मतलब भाई बात नहीं है, उसको बहुत डांटा वांटा है यार. मैंने I have been a terrible elder brother. I'll be very honest. I have also taken a long time to forgive myself for being this, because I had so much guilt for so many years that I ruined my brother's teenage years by being a toxic elder brother. Because I was just, मैं वही था यार. I was like a toxic male, literally the toxic male in the family, जो बोलता है तुम्हें तुम आदमी जैसे क्यों नहीं बिहेव कर सकते, तुम सेंसिटिव क्यों हो, तुम हार्ड क्यों नहीं हो सकते, तुम क्यों नहीं किसी को मुक्का मार सकते, तुम क्यों नहीं किसी को थप्पड़ मार सकते, why do I have to come and save you, why can't you save yourself? Not obviously recognizing that not every boy wants to fight, not every boy needs to fight, not every boy, the problem is not कि वो नहीं fight कर रहा, the problem is कोई मतलब there is somebody else who जो बिना बात के किसी sensitive boy को छेड़ रहा है, वो क्यों कर रहा है? That is the larger issue, and that is what, you know, you need to try to address as a society and as maybe the elder boys in that bus, कि ये क्यों कल्चर है कि जहाँ पर बड़े सारे जो बड़े बच्चे हैं वो छोटे बच्चों को टीज कर रहे हैं, मार रहे हैं, बुली कर रहे हैं, शेम कर रहे हैं. वो जरूरत क्या है करने की? वो मस्ती के लिए, मज़ा आता है. क्यों मज़ा आता है? ये सारी चीज़ें क्यों करनी होती हैं? बट वही है ना, ये तुम्हें लगता है कि दिस इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ टिपिकल मेल बिहेवियर. यही अगर तुम मज़ेदार आदमी तभी हो अगर तुमने किसी का मजाक उड़ा दिया. क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ भी ये हुआ पड़ा है. क्यों? तुमने शायद पापा ने तुम्हारे साथ ये किया है. क्यों? तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे साथ ऐसा होता है. सो इट्स लाइक वन ऑफ दोस डिफेंस मैकेनिज्म सब वही यार, एक साइकिल बन जाती है. और साइकिल को तभी तोड़ सकते हैं इफ़ यू आर एम्पैथेटिक टू समवन एंड इफ यू ब्रेक दिस साइकिल. I'll switch to the मतलब just to kind of go very far and मतलब आगे उससे आगे जाकर कॉलेज में जब मैं गया था, हमारे मतलब रैगिंग होती है ना इंजीनियरिंग में, तो बहुत होती थी उस समय जब मैं कॉलेज में था. तो one of the things that I decided after I saw ragging in my batch, and I didn't get that extensive ragging for several reasons, you know, I was fun kid in the college, तो मेरे को सब छोड़ देते थे कि चल ठीक है यार, तू पब्लिक स्पीकिंग करता है, डांस करता है, सब चीज़ में अच्छा है, कि तू तो मतलब अरे हाउस को वो लाएगा, चैम्पियन ट्रॉफी लाएगा वगैरह वगैरह. तो मुझे इतनी नहीं हुई. आई वाज वेरी प्रिविलेज्ड इन दैट सेंस. बट आई वुड सी मतलब लोगों के ना चेहरे बिगड़ जाते थे यार. मतलब आँख पूरी लाल हुई पड़ी है किसी के, मतलब some people not able to walk for 3 days, इतनी मार पड़ी है मतलब सीनियर से. I had decided that when I become a senior, and there were a bunch of friends of mine, and we decided ourselves कि हम लोग जो senior बनेंगे ना, हम ये नहीं करेंगे. We have to break that cycle. And the reason that nobody else was breaking it was because यार यही है ना, ये कल्चर है. हमारे साथ हुआ तो हम भी आगे हमारे साथ होगा, हम क्यों नहीं करेंगे? And the reason given was, कल्चर है, ट्रेडिशन है, यही फन है. And the reason that was always given was, this is what makes you a man. यही तो, इसे ऐसे तो बनते हो आप आदमी. आप कैसे बनते हो? मैं इसको ना सिखा रहा हूँ, इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है. I am teaching him how to be a real man today. But that is not how you make a real man. A real man is just someone who gets to be all of himself. But if you are telling someone you have to be like this, क्योंकि हमको ये बोला गया था तुम्हें ऐसा बनना है, हमको सबको सेम बनना है. Everybody, the whole idea of ragging was everybody has to be homogenized. Everybody has to behave a certain way. Everybody has to fall in line. That is what the entire world is doing to everybody, no? The idea of the world should be that how do we get everyone to stand out? But what is ragging? What is bullying? What is shaming? What is this toxic male behavior that all of us have gone through in some point in line? कि तू fall in line. Why? Because मुझे भी बोला गया था. It has to be broken, you know. Yeah, something very beautiful that you said, that it took you a lot of time to be able to forgive yourself for being a toxic brother to your younger brother. How was that journey like, and how, like, did you have, like, when you two were adults now, like abhi recent times mein, have you had that conversation with him wherein you really like talked, like अगर तुम्हारा दोनों का BMN यार podcast हुआ है? How do I speak about this without revealing too much of his life? We have a much better relationship that we did when we were younger. That I can say. We have a really, I would say, much healthy relationship. हम बकचोदी भी कर सकते हैं, हम एक दूसरे से मतलब प्यार की बातें भी बोल सकते हैं. We talk about everything under the sun.
फ़ोन पे बात करते हैं तो घंटों घंटों बात हो सकती है हमारी. तो in that sense we are now a lot more connected as brothers. Is our relationship where I would want it to be? No. Why? Because the trauma that my brother has from all the things that he faced, not only from me but from the world as a teenager because of being a sensitive boy, I don't think he's been able to entirely forgive me for it. And I don't begrudge him for that. I think उसको जितना समय लगेगा लगने दे, जितना उसको समय चाहिए उसको मिलना चाहिए. If at some point he feels completely comfortable with, if he chooses to, or if he gets to that place where he can fully forgive me, I'm looking forward to that day. And I don't, again, as I said, मैंने बहुत ही कम चीज़ें बताई. मैं बहुत ही ख़राब भाई था. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट. आई यूज़ टू कॉल हिम नेम्स. आई यूज़ टू मेक फन ऑफ हिम. आई यूज़ टू जस्ट, मतलब मुझे नहीं यार, when you don't have examples of sensitivity, of vulnerability, of what is इमोशनल डेप्थ इन पीपल. अगर आपको एग्जाम्पल्स ही नहीं आसपास एज बॉयज़ कि आपको सारी बातें क्या होती है लड़कों की, हाउ डू यू बिकम फ्रेंड्स इन स्कूल, ये लड़कियों की बातों में बातें होती है, या फिर तूने अच्छा हैव यू स्टार्टेड मैस्टरबेटिंग, मतलब वहाँ से तो आपकी दोस्ती शुरू होती है टीनेज ईयर्स के अंदर. वहीं से आप लोग ना, दैट्स हाउ एवरी बॉय इज कनेक्टिंग विद ईच अदर. यू टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, और यू टॉकिंग अबाउट सेक्स, और यू टॉकिंग अबाउट लाइक सम बकचोद थिंग और वट एवर इट इज़, So that is I've also spoken about this on BM, man, yaar. And I was pushed into this by some older guy who once just locked me in a room and saying मैं तेरे को एक बहुत सही चीज़ दिखा रहा हूँ, और उसने मुझे ना, again without my consent, I was like in 8th standard at that time. I must have just turned 13. In fact, I had just turned 13. He's like, तू 13 साल को हो गया, मैं तेरे को कुछ दिखाता हूँ अभी. And then he showed me porn. And I was just not ready for it at that time. I didn't know what porn was. I was not even as body wise and as an adolescent, मैं वहाँ पहुँचा नहीं था कि जहाँ पर I was subjected to it. But वही and that is because, and then he was just like, अरे ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, यही तेरी ज़िंदगी का पर्पस है, यही तेरे को ये करना है, तो ये देख, and I'm just like, okay. And then you think that यही है कि अगर मेरे को I was almost, initiation हुआ है आपका भाई. 2 नेबर्स थे मेरे, वो ठीक है, 2 लड़के, मेरे से 4-5 साल बड़े थे. उन्होंने अब मुझको ये इनिशिएशन दे दी है. अब मेरे दिमाग में यही है कि हाँ, यही होता है लड़का होना, और क्या ही होता है फिर. और जितनी आपकी बातें हो रही हैं वो बेसिक ही शैलो बातें हो रही हैं लड़कियों को लेकर वगैरह, क्योंकि इस से ढंग से बातें नहीं की इस बारे में, इस बात में. नोबडी इज, अगर मैं लड़कियों के बारे में कोई आके मेरे को बोल रहा है लिटरली, एंड आई एम लाइक, आई एम रियली अपॉलोजेटिक फॉर सेइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स. But this is the kind of conversation we were having in school at that time, where I remember like the questions that were asked, okay, like was one boy is asking me a question and saying, तू इन सारी लड़कियों में किसका सेक्स करेगा, ठीक है ना. अगर मैं बोलूँगा कि मुझे कोई पसंद नहीं है, कि सारी अगली हैं, and you try to get out of it and say कि I don't want to take this decision because all of them are ugly, so I don't want to have sex with anyone. So this is the first response that I would have. And then they would try to like badger you and be like, सबसे अगली में से सबसे कम अगली कौन है, अब वो बता. अगर, and I'm really sorry for saying that and saying this, but this is what has happened to us, and I'm assuming it still happens in schools and colleges, because अभी भी वो boys locker room में चीज़ें हो रही हैं हमारी दुनिया के अंदर. So उसके बाद then the question is कि अगर इन सब ने कपड़े उतार लिए, then who would you have sex with? And then you are just like, you are being put into a position where until you give an answer, वो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो आंसर देना पड़ता है. और फिर तुमने आंसर दे दिया, उसके बाद अगले 3 साल तक ना, अरे इसको ये पसंद है, अरे इसको इसके साथ सेक्स करना है. And then you are also, then sometimes they push you into, I have been, so I once told, this I've never actually spoken, it's interesting, this memory has come up, I've never really spoken about this. I told one of my friends that I have a crush on this girl in school. After a point, and this has happened with me as a whole like 5 to 6 month thing, where there was this girl in my music class. हम लोग म्यूज़िक क्लास होती थी हमारी, तो म्यूज़िक क्लास में एक लड़की थी, मुझे बहुत पसंद थी. उसमें मैंने 1-2 बार बातें की थी. किसी लड़के को मैंने बोल दिया कि मुझे पसंद है. अब मुझे ये भी याद भी नहीं किसको बोला, क्या बोला है. 1 हफ्ते बाद ना मुझे ईमेल आता उस लड़की का, ठीक है, एंड शी से कि वी काइंड ऑफ go to the same music class, and I feel like we should start chatting. And then she told me, but don't talk to me in the music class because I'm very shy. 6 महीने तक मेरी उसके साथ बात चली है, 6 महीने तक.
you know, exactly. So, and you know, and you are fallen in love with this girl. She's also said, I may have feelings for you. You are smiling like an idiot with her next to her in music class, thinking that she's smiling back when she's not even looking at you. बाद में जाके एक दिन she just stops, you know, and I go to that girl and saying, why have you stopped emailing me? And then you realize that I've never emailed you. What are you talking about? You know, and I'm like, what the fuck? 6 महीने में किससे बात कर रहा हूँ? किसके सपने ले रहा हूँ? क्यों मैं गधे से स्माइल कर रहा हूँ? क्यों मैं स्कूल लंच ब्रेक के अंदर मतलब आगे पीछे जा रहा हूँ तुम्हारे क्लासरूम की ये सोच के कि तुम्हारी मुझे वो दिख जाएगी, उसको मैं दिख जाऊँगा, कुछ हो जाएगा. एंड यू नो वी आर इन माई ओन हैड हैव अ सीक्रेट लव स्टोरी कमिंग दैट हैज़ हैपेंड ओवर ईमेल, बट इट्स नॉट हैपेंड इन रियल लाइफ. एंड वो 6 महीने बाद क्यों रुक गई थी ईमेल्स? क्योंकि जिस लड़के ने वो प्रैंक किया था मुझे बाद में पता चला उसका टांग टूट गई थी. ही हैड स्टॉप्ड कमिंग टू द बस. और वो मुझे कब पता चला? कुछ 1 साल बाद, जब मुझे किसी ने और ने बताया कि अरे तू ये ना, अच्छा अभी यू आर स्टिल फ्रेंड्स विद हर. आई वाज लाइक, मतलब देन आई बिकम फ्रेंड्स विद दैट गर्ल इन रियल लाइफ. सो समबडी देन वंस टोल्ड मी, अच्छा तू से भी दोस्त है आफ्टर ऑल दैट हैज हैपेंड. आई वाज लाइक, व्हाट हैज हैपेंड? इज लाइक, अरे वो तू मतलब देयर इज अ बॉय कॉल्ड अद्वैत हु यूज्ड टू डू इट. अद्वैत जो करता था तेरे साथ ईमेल, अद्वैत करता था. And then I realized, why did it stop? Because he had to leave college because he broke some. I mean, not saying karma varma hua, but he left. He ended up leaving school because. Advait, you little hoe. So whatever, man. I'm just saying, like, I this get it. is नहीं, सही this is your initiation into romance, into understanding of sex education, into gender. तो अगर आपका इस तरीके से आपका दिमाग चल रहा है, आप क्या ही बनोगे डिसेंट इंसान? आप क्या ही समझोगे इमोशन, सेंसिटिविटी, जेंडर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा? एंड उसके बाद आप वही है. एंड देन यू नो व्हेन यू डोंट नो एनी बेटर, you know, how are you expected to be an example for your younger brother? So, and my brother again has been way smarter than me ever since I know him. He has had a lot more emotional intelligence. He has had a lot more awareness about the world. वो ना बिफोर जो एक्चुअल लिबरल मूवमेंट हुआ था ना, उससे पहले वो लिबरल था. वो मुझे समझाता था चीज़ें जो मुझे ना बाद में जाके सोशियोलॉजी में समझ आई हैं. और मैं बोलता तू गधा है, तू क्या बकवास कर रहा है, ये सारी बातें ऐसे. एंड देन आई स्टार्टेड लिविंग एंड यू नो बिकमिंग मैच्योर एंड रियलाइज माई ब्रदर वाज राइट 6 years ago, 8 years ago. And he never read sociology. This was just how he used to think. And then it used to really kill me that instead of encouraging that behavior in him, I was saying कि तू गधा है, तू क्या बकवास बातें कर रहा है, वगैरह वगैरह. I think it's very interesting. Usually हमारी जो morality होती है वो borrowed होती है from the people and kids that we hang out with. यही borrowed होती है, like your morality or your sense of right by morality. I mean sense of right and wrong came from your seniors or वो at that age, right? Your brother seemed to had that kind of morality like much earlier than you. Have you ever like asked him like where, because he's also a man. And he wasn't born with that sense of morality. He just figured out through the like somewhere along the journey. Because जितना मुझे समझ आता है, and I've never, it's a great question and I should ask him this. I will in the next time we talk tomorrow morning. But जितना मुझे समझ आता है यार, because he was a lot more alone with his thoughts, you know, which sometimes can go in two directions. One, sometimes that gives you a lot of clarity, which is I think what happened to my brother. उसको बहुत क्लैरिटी मिल गई थी अपने बारे में और दुनिया के बारे में. बिकॉज वो सेंसिटिव था, वो ज़्यादा दूसरों से बात नहीं करता था, तो अपने आप ही उसने फंडे निकाल लिए थे कि ऐसी दुनिया है और ये होता है दुनिया के अंदर. विच आई यूज्ड टू लुक एट एंड से, नहीं यार ये मतलब तेरे को पता नहीं, तुझे मैं यही बोला तू लोगों से बात नहीं करता तेरे को. एंड देन द अदर वे that we are seeing in the world right now, which is a lot of like when you are lonely for too long, sometimes it turns into really negative thoughts, and that turns into a very you know, that is what is led to incel culture. That is what led to violence against men and women, online and offline, you know. So socialization, आपकी empathetic conversations या empathy क्या होती है, या फिर यू नो सेफ स्पेसेस क्या होती हैं, या फिर इमोशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, या वल्नरेबिलिटी क्या होती है, हम लोग ने कभी लड़कों के साथ बात ही नहीं की है. और वो बात क्यों नहीं की है? क्योंकि जो बात जिसको करनी चाहिए, विच इज़ योर फादर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स योर फादर इज़ द फर्स्ट मेल फिगर इन लाइफ. उनके साथ कभी ये नहीं हुआ. वो भी हमेशा से आप यू नो उनको थप्पड़ वप्पड़ मार के बोला गया तुम ऐसे हो, तुम ऐसे नहीं हो, यू नो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसा नहीं करना है. हाउ डू यू kind of... And Nikhil, I strongly agree and feel for all the topics that you have discussed, that us males, we do not get the chance and the space
and at the same time we all are craving for it. जो आपने बोला कि the reason that in your conversation you were really able to create that space was because you as well as the person sitting right across you wanted that space. But अब ये आप और वो ये दो लड़के ये हैं तो नॉर्मल लड़के लाइक जैसे भी बाकी हैं. सो इन नॉर्मल लड़कों को ये क्रेविंग तो पूरी जिंदगी थी. आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी क्यूरियस एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जब मुझे भी इसको भी और इसको भी उनको भी सबको ये स्पेस चाहिए और मिल नहीं रही है और सबको कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन है कि यार मतलब प्रिटेंड प्ले ही कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में, स्पेशली लड़कों के सामने. तो क्यों नहीं हो मतलब फ्रॉम योर कॉन्वर्सेशंस दैट यू मस्ट हैव रियलाइज्ड लाइक क्यों नहीं कर पा रहे? तुम मुझे बताओ कि जब पहली तुम्हारी which is the earliest memory you have of having expressed something like to a friend of yours and feeling like, wow, I can't believe I said all of that. Yeah, this is where I think I have been privileged. I've been privileged to have him and Siddharth as my friends. Like we, the three of us, we have been friends since forever. And और भी लड़के होते थे जब, and हम हमेशा से स्कूल में भी ना ऐसे थे कि हम बात कर लेते थे. Like obviously, as we have grown up, we have realized the importance of it more, and we have tried to intentionally have those conversations. But कहीं ना कहीं ये naturally शायद था मुझ में तो. Like मैं लड़कियों से भी लड़कों से भी मम्मी से भी मैं कर लेता था. But I also feel there are a lot of people who can't, who have never gotten that space. And I think तेरा भी experience similar ही रहा है. मतलब हम ऐसे थे जैसे हम तीनों की शेयर्ड मोरालिटी है, हम तीनों का सही गलत बहुत सिमिलर है कुछ चीज़ों को छोड़ के. आई थिंक 6th क्लास में नई नई ई सिगरेट करके चीज़ आई थी जो सिगरेट जैसी थी, वो इलेक्ट्रॉनिक होती थी. इसने और सिद्धार्थ ने ट्राई करी थी सिर्फ एक बार और मैं फुल्ली अगेंस्ट था. नाउ फॉर एनी 6th grader और 7th grader टू से टू अ फ्रेंड लाइक दिस इज नॉट ओके, डोंट डू दिस, 1000 नाम गिनेंगे है ना. लाइक मतलब उसको बच्चे को बोलेंगे कि भाई तू कूल नहीं है, तू बेवकूफ़ है, तू ये है. लाइक वो बॉय तो बेइज्जती होएगी. भाई मैं इनको रोज बोलता था और ये रोज इनको शर्म आती थी मुझसे कि भाई ये बोल रहा है. एंड लाइक पता है like out of respect and love we had for each other, we didn't want to lose the friendship was more important than the e-cigarette. Right, so that sort of trumped there. तो हम तो बहुत लगी रहे हैं in the sense that we've had that friendship. We've always been able to talk. और तुम लोग शायद because तुम पूरी जिंदगी शायद एक ही जगह पे रहे हो, that has also been a formative thing. A lot of young boys are also कभी स्कूल चेंज हो रहा है, कभी सिटी चेंज हो रही है. That loneliness also steps from the fact that आपकी शायद रूटेडनेस नहीं है कहीं एक जगह पर. जहाँ पर होती है, अगर आप बचपन से दोस्त हैं शायद हो सकता है आप एक्सप्रेस भी कर पाओ. अगेन कल्चरल भी डिपेंड करता है. शायद तुम्हारे पेरेंट्स वर नॉट एज हार्श एज सम ऑफ द अदर पेरेंट्स आउट देयर, राइट. मे बी समवन्स पेरेंट्स वर अराउंड. अगर आप पेरेंट्स आसपास भी होते हैं और आपसे बात भी करें, कुछ भी हो, देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर इट. But I feel like lucky. I think we were just lucky. It is, यार, it is 100% a privilege. I feel like with देख जैसे तुम कह रहे हो रियलाइजेशन होती है, वो रियलाइजेशन तब होती है जब तुम पहली बार ये बात कर पाते हो. तब तक तो रियलाइजेशन नहीं होती कि कुछ मिसिंग है. You realize something was missing. या करते हो या देखते हो, ये सुनते हो. करेक्ट एक्सपीरियंस है ये कॉन्वर्सेशन का. अब दिल चाहता है, अब देख लो. Why did it become a cult film? It was a film where you actually showed that male friendship can be had in a way where अगर आपके एंड वो ईगो सबके साथ होता है, सबकी. आई डोंट नो इफ इट्स द केस विद यू. आई हैव आल्सो हैड अ बेस्ट मेरे 2 या 3 बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ लाइफ, एंड आई हैव हैड अ फॉलो आउट बिकॉज वी सेड वन पर्सन सेड समथिंग दैट शुडंट हैव बीन सेड एंड आई एम लाइक फक ऑफ, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू. 2 times it has happened to me and exactly the same. जैसे उसने हुआ ना कि उसने कुछ बोल दिया, तूने कैसे, हाउ डेयर यू से दिस. रोज बकचोदी करते हैं, हर चीज़ की बात करेंगे, कोई किस में मतलब मजाक के ऊपर मजाक करेंगे. वी विल रियली टेस्ट ईच अदर्स पेशेंस एंड देन देयर बी वन डे वेयर वन थिंग हैज सेड एंड इतना चुप जाता है कि तूने ऐसा कैसे बोल दिया, and then you just don't talk to each other. And then you showed that the thing that worked in Dil Chahta Hai and the reason that film became such a cult was not the fact that this fallout happened. It is the fact that Aamir Khan after that sang Tanhai and felt alone for such a long period of time because he didn't have friends. अब ये एक जो चीज़ है कि मैं किसको कॉल करूँ, वो एक there was this moment in that film where he actually ends up calling Sid's mom. वो कॉल करता है अक्षय खन्ना के कैरेक्टर सिड को in the film and says Sid, and then he's like नहीं बेटा सॉरी समीर या कुछ, बट वो गलती से सिड को फ़ोन लगा देता है एंड कहते हैं नहीं ये मैं सिड की माँ बोल रही हूँ. एंड ही इज लाइक ओ सॉरी, पहले आई सॉरी आंटी वट एवर कहाँ पर है, लाइक वो तो यहाँ पर गया हुआ है.
बट ही डिडंट वांट टू, बट उसका फ़ोन ऑटोमेटिकली डायल करता अपने दोस्त को, बिकॉज दैट इज़ हाउ conditioned and that's how much he needed that boy in his life at that time when he was going through something. But it was the first film that showed that, you know, boys can feel lonely at this level. You can feel so lonely that you, even if you have the best life, you're in Australia, you have like, you are killing it at your business, you are having a great time with a girl that you like, but you know, अंदर से तुम्हारा एग्जिस्टेंशियल कुछ चल रहा है, बिकॉज तुम्हारी एक ज़िंदगी में जो फाउंडेशनल फ्रेंडशिप है वो आपकी उधेड़ गई है किसी तरीके से, राइट? सो it is when you go through that you realize. I remember, you know, one of the first conversations I remember was in my 3rd year of college. मेरी 4 बजे तक कॉन्वर्सेशन हुई थी 2 अपने दोस्तों के साथ. अभी भी मुझे याद है, क्योंकि उस कॉन्वर्सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड आई नो दिस इज़ लाइक ट्रिगर वार्निंग, because one of the boys said that I was touched inappropriately, and then we all of us realized that all of us had stories like that, and like at different levels of intensity, and we were like, you know, बोलते चीज़ें आ गई बाहर, and we were like, ये कैसे हो गया भाई, सबके साथ हुआ बड़ा है, what the fuck? And you know, and you just, it's like you don't even realize that boys go through things like this until there is a late night conversation जो 4 बजे तक मॉर्निंग में चल रही है, और अपने शुरू की थी बकचोदी से, फिर कोई किसी ने कुछ हार्टफेल्ट बोल दिया गलती से, एंड नोबडी जज्ड बिकॉज इट वाज दैट लेट इन द नाइट. वो 2 बज गए थे, 2 बजे के टाइम पर आपकी क्षमता ही नहीं होती जज करने की, इतना सन्नाटा होता है, यू आर लाइक हाँ बोल ले भाई, आज कर ही दे बात. एंड देन यू somebody has said something empathetic, you also feel like अब मुझे भी बोलना चाहिए, if इसने बोल दिया आज ही चांस है, आज मैं भी बोल देता हूँ. बहुत बार होता है, लाइक most men are just waiting for someone else to take the lead. Absolutely. In vulnerability. Absolutely. जब भी कोई बंदा जरा सा भी इतना सा भी क्रैक दिखता है ना उनको, वही. they're like bro, बह जाते हैं सारे इमोशंस. अदरवाइज द ऑप्शन इज दारू पीते तभी लोग फिर क्यों दारू पीते, हाँ मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, व्हाई कांट यू टेल योर बेस्ट फ्रेंड दैट यू लव द बेस्ट फ्रेंड, व्हाई डू यू नीड दारू फॉर इट? दारू बोल के भाई मैं तो कितना प्यार करता हूँ. अरे I have had like, you know, drunk messages from like teammates at UA who said I love you boss, and I'm like bro ये ऐसे बोल दिया अगर क्या टेंशन है, you know. So it is, you just are not okay with expressing that, and I'm telling you it is because of fear of judgment and fear of being shamed. Why? Because when you were a child, जब आप बड़े हो रहे थे, आप जब भी कुछ इमोशनल एक्सप्रेशन करते थे, you were judged for it. मैं तो मैंने बहुत ही रैंडम एक ना एनालॉजी देता हूँ इस बात की, रैंडम इन द सेंस बिकॉज इट्स हैपेंड very recently with me, and it just seems like it's given me some insight about this society in some way. I've had a daughter 10 months ago, और मैं ना बहुत खुश हूँ उस बात को लेकर, और मैं अपना ना मैं खुशी बार बार एक्सप्रेस करता हूँ. आई किस हर इन पब्लिक, आई एम जस्ट वेरी लाइक cuddly with her. I can't believe that I have a daughter. The number of people from the you know, from like our nanny to like you know, elder folks in the family, people who have told me कि इतना मत प्यार दिखाया कर, नज़र लग जाती है, इतना मत प्यार करो अपनी बेटी से, नज़र लग जाती है. मैं मेरी प्यार से मेरी बेटी को नज़र लग जाएगी, ये क्या लॉजिक है? ठीक है, तो इतना खुश मत हो, डोंट बी सो हैप्पी, डोंट शो सो मच लव, डोंट बी सो इमोशनली एक्सप्रेसिव, नज़र लग जाएगी. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, आई लॉस्ट माई फादर लास्ट ईयर, you know, and in the after he passed, for the next 3 days in the prayer meetings, funeral, मैं बहुत रोया हूँ. The number of people who have come and told me, don't cry, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तुम ऐसे नहीं रो सकते, वो तो फिर वो चले गए हैं, तुम रो के कैसे चलेगा, तुमको स्ट्रांग होना है, तुम स्ट्रांग नहीं होगे तो फिर तुम्हारी मदर का क्या होगा. एंड आई एम लाइक, मतलब कि when you, the worst thing that happened in your life, you can't be sad, the best thing that's happened in your life, you can't be happy. तो तुम कर क्या सकते हो? तुम खुश नहीं हो सकते कि तुम्हारी बेटी हुई है, तुम रो नहीं सकते क्योंकि पापा चले गए हैं, तो तुम क्या, व्हाट आर यू अलाउड टू डू एज अ मैन? एंड मेरा दिमाग इस बात को सोच के टूट रहा है कि मतलब कि तुम क्या एक्सप्रेशन अलाउड है, बताओ फिर. एंड दिस इज द फ्रॉम, ये बचपन से सिखाया जाता है यार. आप कोई भी थोड़ा पेन एक्सप्रेस करो, आपको बोला जाता है कि तुम ये पेन एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अगर तुम ज़्यादा ही कुछ दिखा रहे हो, अरे ठीक है मेंटेन, काम. यू नो 80% ऑफ द अभी पॉडकास्टर्स क्या ही करते हैं, यू नो, कि तुम्हें 5 बजे उठना है, तुम्हें ज़िंदगी हासिल करना है, अगर तुम ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे हो तो तुम्हारी लाइफ ही बर्बाद है. यू नो, यू हैव टू फाइंड अ वे ऑफ चैलेंजिंग योर सर्कल, फाइंड चैलेंजेस एंड गो आफ्टर दोज चैलेंजेस. Nobody is, who is having the conversation about, you know, just fucking be. Just when you feel things, allow yourself to feel those things. It has taken me so much effort to allow myself to feel sad about what has happened to me. It has इतना effort लगा है मुझे कि यार to sit with that sadness,
to not be uncomfortable about this sadness कि हाँ यार अब it's a tragedy that has happened to me, and yet मेरा instinct है कि okay, I need to get better. Okay, I need to find a way of getting over this. Okay, I need to find a way of moving on in life, and not how do you move on for a loss. बट वो दिमाग में ही चल रहा है कि ये तुम्हें काम पड़ा है, बेटी है, अभी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, अब तुम मैन ऑफ द हाउस बन गए हो, तो दिमाग में वो चीज़ें चल रही हैं. अगर तुम ये वीक रहोगे, और ये कहाँ शुरू हुई, उस फ्यूनरल पे शुरू हो गई थी जब उन्हें बोलता कि तुम सैड मत रहो. अब मैंने तो एक बार ही मैंने एक आंटी को सुना भी दिया था, मैं थक गया था, मैं इतनी बार सुना है, तो मैं ना थोड़ा गुस्सा हो गया, मेरे को बार बार बोला ना कि तुम स्ट्रांग रहो. मैं कहा आंटी यही स्ट्रांग होता है, इमोशन दिखाना स्ट्रांग होता है, ठीक है ना. अगर मैं रो रहा हूँ, दैट इज अ साइन ऑफ माई स्ट्रेंथ, दैट्स नॉट अ साइन ऑफ माई वीकनेस. तो देन शी बैक्ड ऑफ एंड शी लाइक नो आई डिडंट मीन इट दैट वे. लाइक आई डोंट केयर व्हाट यू मीन, मेरे पापा गए, आई वांट टू क्राई, एंड ऑफ स्टोरी, डोंट ट्रबल मी एट दिस पॉइंट. ये अभी इस लेवल पे हो रही है यार चीज़ लड़कों के साथ. कितना मुश्किल होता है ना, लाइक यू like especially for people who are able to talk this, acknowledge all of this, that we have been a product of the world which has been cruel to men in this scope of conversation. But we are also the men who are aware of this. So I am now acting because of that conditioning जो मेरे को दुनिया ने जैसा बोल दिया कि लड़का ऐसे लड़का बनना है, बट मेरा अवेयर साइड ऑफ माई ब्रेन कह रहा है कि नहीं भाई तेरे को ऐसा नहीं करना है. तो एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड स्टेट ही हो गई. नहीं मुझे रोना है, नहीं रोना अच्छी बात है, बट नहीं रोना नहीं पा रहा हूँ, दिमाग का एकदम. देख वही है ना कि अभी ये मतलब ईशान खट्टर वॉज ऑन माई राउंड टेबल रिसेंटली, एंड ही सेड दैट मोस्ट बॉयज आर टोल्ड, इज नॉट टॉट to what it means to be a boy, they are taught how not to be a girl. How to be a boy नहीं सिखाया जाता, how not to be a girl सिखाया जाता है आपको as a boy. And when you talk about the world has been cruel to boys, it has been so much more cruel to girls. It has been so much more cruel to other genders. कि वो इतना बड़ा ऑपरेशन है ना कि we have and rightfully so, there is a lot more conversation about that operation. There's a lot more attention now being given after centuries of oppression and subjugation of women. So, and who are the people subjugating women? Most of the times is men. 99% of the other men, even who, अगर आप बात कर रहे हो कि, और ये मुझे पता है इसमें मेरे को बहुत हेट मिलती है इस बात पे, और उनको अब मैं कुछ कर नहीं सकता, ये फैक्ट है, ठीक है ना. आधे से ज़्यादा आदमी बोलते हैं जब औरतें बात कर रही होती है, बोल रही होती हैं कि वी फील अनसेफ, एंड कि व्हाट इज़ लाइक लीजा मंगलदास केम टू बी अ मैन यार, उसने एक बात बोली थी, व्हाट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू अ गाय ऑन अ डेट, he can get rejected. What is the worst thing that can happen to a girl on a date? She can get killed. A lot of people got angry about this, saying how can you say that about men, how can you say that about men. और मेरा एक ही सवाल रहता है तुम्हें कि तुम ना थोड़े एक सेकंड के लिए ना तुम ना नॉट ऑल मैन हटाओ, अपनी हिपोक्रेसी हटाओ, एक सेकंड इतना सोचो, अगर तुम किसी अपनी दोस्त को, अपनी बहन को, अपनी मदर को रात को सेफली ड्रॉप करने चाहते हो, who are you keeping her safe from? Who is it that you're keeping her safe from? It is other men. It is not other women. You are not keeping her safe from other women क्योंकि women आके उसको कुछ कर जाएगी, किडनैप हो जाएगा, कुछ हो जाएगा. नहीं होता वो. It is about men. You also know it inherently. The moment you become you are a brother, the moment you are a father, the moment you are a son, and and there are other men involved in the situation with those women. your protector thing is कि तुम क्यों प्रोटेक्ट करना चाहते हो, बिकॉज तुम्हारे अंदर भी ये चीज़ें चलती हैं और तुम्हें पता है कि दिस इज हाउ आई मे हैव बीन सोशलाइज्ड टू थिंक अबाउट वुमेन, सो आई नो हाउ अदर मेन थिंक एंड दैट इज व्हाई आई नीड टू कीप वुमेन सेफ. एंड ये क्यों हिपोक्रेसी हम नहीं बोल पाते. भाई बहुत क्रेजी बात है, बहुत टाइम पहले की बात है. मैं ये सिमिलर नॉट ऑल मेन वाली ना कॉन्वर्सेशन इफ यू रिमेंबर 5-6 साल पहले इंटरनेट पे बहुत ज्यादा हो रही थी. लाइक नॉट ऑल मेन बोल रहे थे, फिर लोग उनको एंटी बोल रहे थे. देयर वाज अ कॉन्वर्सेशन. तो मैं घर पे बैठा हुआ था और मेरे दादू से मेरी ये कॉन्वर्सेशन हुई थी एंड मैं उनसे बहुत एक्सप्रेस करके ये बात करता था. मैंने कहा यार आपको क्या लगता है, मतलब क्या है. तो उन्होंने कि बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मेरा माइंड में भी कॉन्फ्लिक्टेड था तब भी. मेरे को नहीं समझ थी. मेरे को था कि हाँ भाई नहीं होते सब लड़के तो, पर फिर मेरे को लगा कि होते तो लड़के ही हैं. तो मेरे पास नहीं थी क्लैरिटी. तो मैंने कहा कि उनसे पूछता हूँ कि कुछ विजडम मिलेगी. तो उन्होंने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया था. उन्होंने कहा था सब मच्छर डेंगू नहीं देते, एक मच्छर देता है, पर तुम सारे मच्छर मारते हो ऑल आउट लगा के. That's crazy, dude. दादू बम. क्या बात है यार. I love that it has come from your दादू. Beautiful. तो मैं कहा भाई समझ तो आ गई मुझे बात. ये मैं यूज करूंगा लाइन. बहुत सही लाइन है. क्या बात है. इट्स नसीरुद्दीन शाह हमारे शो में आए थे ना, मैंने उनसे एक बहुत क्वेश्चन एक सवाल पूछा था जिसका जवाब बहुत ही मजेदार दिया था उन्होंने.
And I actually was leaning towards the question side where I asked him, I said, sir, आपको क्यों लगता है कि ना आदमियों को ये हाइपर मैस्कुलिन फिल्म्स देखकर इतना मजा आता है? Is it because the lives of men in our country is really hard? Because it is hard, and we have to like struggle it to provide. You have to put food on the table, etc., etc. And is that where the anger comes about? Is that where you want to see something hyper masculine so you feel motivated? And he said कि उसे मर्दों की लाइफ बहुत मुश्किल है, औरतों की लाइफ मुश्किल नहीं है। जो घर पे बैठ कर ना तुम्हारे बच्चे पाल रही हैं, तुम्हारा खाना बना रही हैं, बाहर भी जा रही है, काम कर रही हैं, उसके बाद वापस आके तुम्हारे लिए खाना बना रही हैं, तुम्हें क्या इस बात की तुम्हें क्या थकावट है जो उनको नहीं हो रही? एंड इफ दे आर नॉट बीइंग क्रूअल, इफ दे आर नॉट बीइंग एंग्री, इफ दे आर नॉट बीटिंग देयर हस्बैंड्स, देन व्हाई डू हस्बैंड्स गेट टू डू व्हाटएवर द हेल दे गेट टू डू एंड नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट? अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स वी एक्सक्यूज एज अ सोसाइटी क्योंकि हमें लगता है कि ऑप्शन ही नहीं है। मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि वो ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि हमने शायद वो एग्जाम्पल्स ही नहीं देखे जहाँ पर ये ऑप्शन है, एंड इट हैज़ बिन ग्रेट। एंड दोज आर द रीजंस व्हाई टुडे आई एम बिल्डिंग अ बी ए मैन यार, बिकॉज आई वांट टू शो। सारी दुनिया बात करती है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की, बट उसका ऑपोजिट क्या है? व्हाट इज द अदर साइड? इफ यू डोंट हैव टू बी अ टॉक्सिक मैन, व्हाट डू यू बी? आई वांटेड टू हैव अ शो दैट शोज दैट साइड। ये देखो होलसम लोग, ये देखो विकी कौशल जो बोल रहा है मुझे कटरीना इतनी पसंद है, मैं उसको इतना सिम करता हूँ कि आई कैन डू एनीथिंग फॉर हर स्माइल। आई वॉन्ट टू हियर दैट स्टेटमेंट फ्रॉम एवरी मैन दैट आई टॉक टू, बिकॉज I have only seen wife jokes on WhatsApp being normalized. I have not seen enough men saying that I love my wife. And it is cool to say you love your wife. Why does every man have to be like, oh my wife, oh my God? जब तक हम ये जोक मारते रहेंगे तब तक वो सबको लगता रहेगा कि यही है जिंदगी, तब तक वो जोक चलते रहेंगे। जब तक हम दिखाएंगे नहीं कि यार विकी कौशल इज कूल बाय सेइंग आई लव माय वाइफ, that if Javed Saab saying that my ex-wife is still my best friend. It does not matter, until you have Bhuvan saying ki when did you fall in love with the girl that you love? The first second I saw her. वो प्यार ऐसे बोल रहे, जिस दिन मैंने उसको देखा उस दिन से मैं पागल हूँ उसके प्यार में। ये बातें मैं जाता हूँ होनी चाहिए यार, क्योंकि मैंने सिर्फ उल्टी बातें देखी हैं कि जहाँ पर अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं दुनिया तबाह कर दूंगा, बट अगर मिल गई उसके बाद तुम क्या करोगे? वो खत्म हो जाती फिल्म वहाँ पे। मैं दिखाना चाहता हूँ जब मिल गई ना उसका इज्जत करो, उसका प्यार करो, उसका वर्शिप करो। एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ वन वे थिंग, दे शुड ऑल्सो गिव यू द सेम काइंड ऑफ लव। आई एम नॉट सेइंग ओनली मेन शुड सिम अबाउट वाइफ्स एंड वाइफ्स शुड सिट ऑन अ काउच एंड से अच्छा तू मेरी सेवा करो। नो, आई एम सेइंग इट शुड बी एन इक्वल रिलेशनशिप, इट शुड बी अ रिलेशनशिप ऑफ लाइक लव बोथ वेज, इट शुड बी अ म्यूचुअली बेनिफिशियल मेरे को लगता है दोनों को रोस्ट करना चाहिए एक दूसरे को। आई जेन्युइनली दोनों I को वाइफ जोक्स और हस्बैंड जोक्स एक दूसरे पे मारने चाहिए। आई थिंक दैट इज द एपिटमी ऑफ लव, वो तो व्हेन यू कैन लाफ ऑन ईच अदर विद ईच अदर। वो तो है ही और वो बातें होती है। मैं बस चाहता हूँ कि यार थोड़ी आई एग्री मेरा उतना ही इट्स वेरी ब्यूटीफुल यार। मेरा बस उतना ही है कि यार कि वी नीड टू बी एबल टू बिलीव that alternates to everything that that what we have seen as society are possible. Until we believe that, we are always, the society is not going to change. मैंने ये ना अभी रिसेंटली अपने बारे में करेक्ट करी है। मैंने अपने आई कॉट माई सेल्फ इन दी एक्ट कि मैं बहुत फैक्चुअल चीज़ें बोलता था, स्टेटमेंट्स एज फैक्ट, कि दुनिया में ऐसा नहीं होता या मेरे से ऐसा नहीं होता। तो मुझे लगता है कि दैट इज मी थ्रोइंग अ फैक्ट इन द यूनिवर्स विच सेटल्स। अगर मैं बोलूँ ऐसा नहीं, मैंने देखा है कि ऐसा नहीं हो रहा था, Can we change that? that What are the possibilities? possibility तो है। I think I just feel like I am going to as passionately talk about the alternatives, as everybody else talks about what is already there. और क्योंकि मुझे लगता है कि यार जब तक again it's like You need to be an optimist, for man. sure. Like you can't just settle with that. As a dad, okay, I'll give you, जब मैं फादर बना ना, and these are real things, okay, I'm seeing it in my own life. I was like कि I want to learn how to be I want to ask other people कि क्या करना चाहिए, when especially the first 3 months you kind of are very freaked out कि आपका छोटा सा बच्चा है, हर चीज़ पर डर लगता है। मतलब 10 बजे चेक कर तो ठीक है ना, तो रात को भाई शी इज ब्रीदिंग, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, इतनी टेंशन होती है, इतनी एंग्जाइटी होती है कि व्हेन यू आर वेरी स्मॉल किड, who are you checking with this, right? I spoke to a few friends of mine. I realized that every woman I spoke to gave me a group. ये WhatsApp group ज्वाइन करो, ये WhatsApp group ज्वाइन करो, ये यहाँ पर ज्वाइन करो, आपको सब पता चल जाएगा, सारे आंसर है, फेसबुक पे भी है, यहाँ पर भी, वहाँ पर भी है। All of those are mother groups. When I spoke to the men,
their answer typically was, ask your wife. They didn't have a group. There is no group for men. कोई dad group है ही नहीं. I started a group. I started a group of 20 fathers. So just one of the things that hasn't come out yet, which I want to hopefully release very soon, is I realized when तुम्हें तो शायद पता ही है, पता नहीं किन पता है, but my wife threw a baby shower. I mean, we threw a baby shower for her, as is the tradition ki you celebrate pregnancy, you throw a beautiful baby shower, wives, all the friends come, you give gifts to the woman, and it's a beautiful occasion. I realized that obviously on that occasion उसके सारे दोस्त आए हैं, उसके लिए गिफ्ट्स आ रहे हैं, and it's like a celebration of her motherhood. I was like, I also want to celebrate fatherhood. But then there is no such thing as a dad baby shower. The baby shower is only for the woman, right? And I was like, but why isn't there? And then I was like, why can't I throw myself one? So I threw myself a baby shower. I had like 20 dads that I knew come for it. From a Nakul to a, Saban Verma, you would know, Kautuk Srivastav, Imran Khan आए थे पर, I had like these just bunch of dads that I knew in the industry who I found as wholesome people. I said, तुम सब आओ. 20 आदमी आए थे. इतनी प्यारी बातें हुई हमारी, इतनी sweet. Everybody spoke about their children. Everyone got emotional. It was one of the best nights of my life, and everybody said that this is one of the best nights of our lives as a father. We should do more of this. We should go on a trip together. We should start a club. We should do marathons. Boys की हर चीज में आके आपको हम लोग ट्रिप कर लेनी चाहिए साथ में. करेक्ट गोवा चलेंगे साथ में, ठीक है ना. व्हाट्सएप ग्रुप अभी बनाओ, सब उसके अंदर घुसते हैं. आई वाज लाइक, आई हैव डन इट. आई हैव स्टार्टेड अ डैड ग्रुप. रेवोल्यूशन शुरू कर दिया मैंने, ठीक है ना. पहले 3-4 दिन ना मैं सब लोग एक्साइटेड थे, बात हो रही थी, हाँ ब्यूटीफुल. उसके 3 दिन बाद चलो फिर मैंने कहा चलो मैं तो करता रहूँगा, फिर धीरे धीरे व्हेन पीपल आर बिजी अपने आप करते रहेंगे. One of the dads had another child who was also in that group. I said, congratulations. Nobody else messaged. After 4 days or 5 days of intense conversation, 10 दिन के बाद किसी ने मैसेज ही नहीं किया. मैंने फिर लोगों को एक दो को अलग से मैसेज किया, भाई congratulations तो बोल दे, अभी तक तो इतनी बातें हो रही थी. Oh yeah, sorry, I was busy. I made 2 people congratulate the person who had become a dad. Now on the other, and it was Father's Day. I said, what? How are you guys spending? Please send pictures. 2 लोगों ने पिक्चर्स की, कुछ 25 लोग थे. No, 23 people did not send pictures. I was like, okay. One dad asked, I need to buy a new stroller. What should I do? 4, 5, 6 लोगों ने एक्सेल शीट्स भेज दी, अमेजोन के लिंक्स भेज दिए, ये साइंटिफिक तरीका भेज दिया कि किस तरीके से डिस्कस करना है, डिसाइड करना है कौन सा स्टोर होता है. एंड आई एम लाइक, कोई इमोशनल बात ये आदमी, मैं तो फिर मैंने कहा यार यही है बस, फिर तुम इमोशनल बात कर ही सकते आदमियों के साथ. हमने 5 दिन की, 1 दिन बह के सबने कर दी, उसके बाद फिर एक्सेल शीट्स पे आ गए सब लोग. एंड दैट ग्रुप इज नॉट डेड, इट्स लाइक जस्ट देयर आर 25 dads on it and we have not spoken since 1 year now. It is just, and I'm saying like when the mothers groups are active every day, today my child did this. So again I understand that again provider है, बहुत सारे और भी काम है वगैरह वगैरह, but how do you, but we have to do better यार. You have to do better. As now new fathers, we have to create community among ourselves. Okay, I'm not saying it should be a WhatsApp group, but what other efforts can we do as fathers, to kind of, I don't know, man, just how mothers look at, can you make sure that you are doing some of the tasks that typically mothers करती हैं? How are you breaking those stereotypes? How are you spending more time with your child? I want the world to know that being a father is an amazing fucking thing, because I see so many videos about women talking about how amazing it is being a mother. Women saying my husband is a great father. No man is saying I love being a father, and which is why I want to break that stereotype. I'm saying मैं तो बोलूँगा मुझे बहुत मजा आ रहा है. But for me, like every father that I've met, at least like अभी recently, at least like हमारी सारी age में, everyone has told me the best thing that will ever happen to you is being a father. The best ever. सब आगे कहते हैं कि तुम्हें लगता होगा कि नहीं करने बच्चे बाद में करने हैं, भाई करो. बेस्ट है यार, मैं खुद बोल रहा हूँ. बट वही है, मैं कह रहा हूँ कि वो नॉर्मलाइज प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस बहुत अच्छी है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट प्राइवेटली अ लॉट ऑफ द मेन आई नो आर ब्यूटिफुल डैड्स. बट आई फील लाइक until we, and again when I say we, people in media, people who have that privilege, people who have platforms, अगर हम ये इस चीज़ को नॉर्मलाइज नहीं करेंगे दूसरों के लिए ना, ये चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी ही नहीं.
I mean, telling good stories about fatherhood would be a And we great one. need to have that. We know a lot of stories about bad fatherhood. वही मैं कह रहा हूँ यार. Entertainment. Why do we have to have a story जहाँ पर end में जाके बाप बोलता है जी ले अपनी जिंदगी? You know, why can't we have stories more about a father at the beginning of the film saying तू अपनी जिंदगी जी, मैं हूँ, तेरे को जो करना कर लाइफ के अंदर. And until, like, I want to be that kind of father, but I want to see other examples of those fathers as well. Who's a man that you look up to right now? Yeah, I mean, again, I look up to a lot of my friends, you know, who are beautiful dads, you know. Nakul is someone I genuinely look up to. I think he's such a इतना present father है, इतना प्यार करता अपनी family के साथ, you know. Again, I've learned so many things from him about just being an all heart person and being so radically honest about how difficult sometimes it is to be, you know, a present father when there is all of these burdens of like what men are supposed to do and not supposed to do, how to build a relationship with your child, how do you break out of those stereotypes. I love Nakul. I think he's always like someone whose name I will take in forums like this. I'm very lucky to have men in my life who have been very kind to me, very generous to me, who have and I've seeked those men out, who have given me spaces. Roshan Abbas sir is one of those guys. When my dad passed away, I literally was like, sir, मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे बस बैठकर आपके 3-4 घंटे spend करना है. I just need to express what has happened with me, you know, and I got to do that, and he just patiently listened for 3 hours. Gajraj sir is Gajraj Rao. He's like a father figure to me, and you know, he's such a beautiful person. बड़े भाई हैं, but you know, he's come. हम लोगों ने अपनी बेटी के लिए 6 महीने का अन्नप्राशन रखा था. He had come and just to give me a hug, and he gave me such a tight hug, and उसी से मेरे को लगा मेरे को इतनी, you know, हिम्मत मिली है ज़िंदगी में. Zakir is such a sorry मेरे को से like इस question से आ रहा था. I'm sorry, I'm cutting you there. No, I'm just saying, I mean, I'll just एक दो वरुण डुग्गीराला, Zakir, lot of people, विष्णु कौशल, मेरा बहुत प्यारा दोस्त जो आया नहीं मिलने के लिए मेरी बेटी से. But I also look up to you यार. तू इतने दिल से बातें करता है, इतना अच्छा इंसान है. And you know, honestly speaking, I want to choose men like you in my life. I want to ensure that every soft man, every gentle man, every man with, you know, who has his heart on his sleeve is a man who's part of my extended community, immediate community and extended community, because those are the examples I want for my child to look up to. You know, अभी वो भी है ना. मैं तेरे को गुस्सा हो रहा हूँ, मैं तो बताऊँ तेरे को. And I'll give you the actual reason also. जितनी मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं सब घर पे आ चुकी हैं. सब आ चुके हैं, मेरी बेटी से सब मिल चुके हैं. आदमी साले हरामी, मतलब बोल के थक गया हूँ. मैं आ रहा हूँ, मैं उनका चाचा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कोई बहन. अरे आदि पे काउंट भी करना फिर, ठीक है. मैं बस बता रहा हूँ इतना. कल देखना भाई कब आएगा जब जरूरत. जाकिर मेरे को बता दे, मैं आ रहा हूँ. रोशन सर, मैं इस वीकेंड आ रहा हूँ. यू नो, सब. वरुण डुग्गीराला आज मुझे मैसेज आया है. अगेन द ओनली मैन हु केम, 2 men who came to my home to saying कि मैं तो आ रहा हूँ. एक नकुल, you know, who was pregnant with, you know, they were pregnant with their second child and they still came to my home, which is I think one of the sweetest things in the world. And then there was Sandeep Modi, who's another man that I look up to, another very gentle, beautiful person that I know. And he was like, मैं बस आ रहा हूँ, मुझे this, I just want to meet your daughter. I know how long you wanted this. Next time मैं आ रहा हूँ, bro. Promise. 50 You have my word. You have my word. I want, who are the men she will look up to? उसके उनको वो मेरी बेटी को ना सिर्फ औरतें ही मिल रही हैं आसपास. So वही मैं कह रहा हूँ उसको ही. If I am the only role model in her life, I mean, I'm a great role model. I'm not saying I'm not, but like she should have other men that she also kind of has in her life यार. as अगर मेरे से कभी गुस्सा है, किससे बात करेंगी? करना तो होने दीजिए. ये बोल के सारे चेकमेट मूव कर दिया अब तो मैं. चाचे नहीं होंगे तो फिर किससे? That's so cute. मैं खुद से नाराज हूँ ब्रो. अभी मैंने क्वेश्चन कर लिया हर बार. I was about to ask you, you have had quite the year. You've had, जैसे अभी आप शेयर कर रहे थे, and it just मैं constantly उस बारे में सोच जा रहा हूँ. Even when we were talking about something else, that you had the happiest moment of your life last year. You had the saddest moment of your life last year. And इस पूरे चीज में डील करने में you went from being extremely joyous to extremely sad and the full spectrum of feelings.
how was it, not as a man, like I think मेरे को एक second के लिए वो side में रख के I wanna ask you, like as a person, as a human who is feeling all these emotions, what about this whole journey made you realize about yourself as Nikhil, as a human? What did you get to know about yourself? यार देख, ये ना मुझे लगता है कि ना फिल्मों में होता है कि when there is some big thing happens and you learn something about yourself. The only thing I've learned about losing my dad is that, you know, I wish I had more time with him. I learned how much I love him after he's gone. I learned that I had many things to talk to him about which I can't do anymore. वही बातें होती हैं, कोई ऐसी एपिफनी नहीं होती आपको when you have like a big tragedy that happens to you. You are only thinking about the what if this would have happened, what if that would have happened, अगर मैं ये कर पाता, अगर वो कर पाता, you know, that is the only constant thought that is in your head. I wish I had more time. I wish. What do you learn about yourself? Nothing. You just learn that what everybody in this world has already kind of said and known, that when you have people around you, tell them you love them. When you have people who you care for, constantly remind them, spend time with them, you know. Because life is short. आप कुछ भी कर लो, मेरे दिमाग में तो मतलब मैं तो बताऊँ, मेरे को तो हमेशा से यही डर था कि मम्मा कुछ हो जाएगा, कि क्योंकि बहुत काम करती है मेरी माँ. नॉट दैट माई फादर डिडंट वर्क, बट माई फादर वॉज ऑल्सो लाइक ही डिडंट वर्क as much as my mother. My mother's taken the stress of the whole family on her. She's taken the मतलब मेरी मासी का ऑपरेशन हो रहा है, मम्मा आ रही है, मेरी बेटी हो रही है, मम्मा आ रही है, पापा को कोविड हो गया, मम्मा हर जगह पहुंची हुई हैं, हर जगह सबको हेल्प कर रही हैं. तो मेरे को यही डर लगता है मम्मा आपकी हेल्थ को कुछ हो जाएगा. मेरे को इतनी एंग्जाइटी रही है पिछले 4-5 साल में, मम्मा कुछ हो जाएगा, मम्मा कुछ हो जाएगा, मम्मा कुछ हो जाएगा, क्योंकि इतना काम करती है मम्मा. मैं तो कॉन्टेम्पलेट नहीं कर सकता था कि पापा कुछ हो जाएगा. कॉन्टेम्पलेट ही नहीं था. मैं कहा पापा तो हेल्दी हैं. मैं तो इनफैक्ट मेरी ज़िंदगी में ना एक ना माइंड में थॉट था कि यू नो देयर विल बी अ टाइम इन माई लाइफ वेयर आई डोंट हैव माई मम एंड आई विल हैव टू फाइंड अ वे टू बिफ्रेंड माई फादर इन अ बिगर वे, ए बेटर वे, एंड आई हैव टू लिव विद हिम, बिकॉज दैट वाज द लिटरली माई लाइफ था कि वही होने वाला है मेरी फ्यूचर. एंड इट वॉज सच एन अब्रप्ट शॉक टू मी. He died as an accident. It wasn't natural death. So just to one day, like again 2 महीने पहले मेरी बेटी हुई है. I am at the, and वो भी मतलब क्या बताऊँ तेरे को यार, we've been trying for her for about 3 years, you know. So it was almost like a 4 साल of a very tough time in my life where we were trying everything to get pregnant. We went to several doctors. बहुत ज़िंदगी में हमने यू नो एफर्ट मारा है, बहुत पैसे खर्च किए हैं, बहुत सारे कोशिशें की हैं. If you don't mind me asking, how did, because I know a lot of couples go through it. मेरे immediate circle में 2 people have gone through this. How is that like navigating wanting to get pregnant and not being able to? How does that affect a relationship? How do you guys get through it? हम लोगों ने एक बहुत क्लियर रखा था कि वी आर गोइंग टू ट्राई फॉर अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, because we'll try until our mental health and our relationship doesn't suffer. उसके बाद, and we have no problem with adoption. So in fact we were very comfortable with the fact कि अगर नहीं हुआ तो adopt कर लेंगे. We just wanted a child, you know. The reason you try to have your own child first, and you know everybody has their own reasons. हमारा reason बहुत simple था. I think it is just it's like a physical manifestation of your love for each other. We've been together for 20 years now. 20 साल से हम लोग, मतलब at this year I'm going to have spent more time with Daisy than without Daisy in my life. You know, तो वो अब उसका एक just to have like a child that has come from our love for each other. For me that was the reason, you know, कि बच्चा खुद क्यों अपना बच्चा होना चाहिए, क्योंकि यार 20 साल का जो हमारा रिलेशनशिप है ना, इट बी अ ये देखो ये है, मतलब इट्स अल्टीमेट कोलैब, यू नो. तो वो था यार हमारे लिए, इट वाज अ स्वीट यू नो थिंग, यू नो. इट्स नेवर अबाउट, लाइक फॉर मी इट्स नॉट अबाउट सरनेम्स और लेगेसी और व्हाटएवर इट इज, यू नो. एंड वो ये भी होता अगर आपका मतलब देयर आर थिंग्स दैट लाइक हाउ शी लुक्स लाइक डेजी लिटिल बिट, हाउ शी लुक्स लाइक मी लिटिल बिट, यू नो. डेजी को उसमें मैं दिखता हूँ, मुझे उसके अंदर डेजी दिखती है. इट्स ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ द पर्सन यू लव. सो उस रीज़न के लिए, बट अदरवाइज वी आर वेरी कंफर्टेबल विद अडॉप्शन. सो and we just wanted to see कि let's give it a certain finite amount of time जहाँ तक we are in a healthy positive place.
the day it becomes a negative experience for us, that is the day we should like not do this or try this and just find a child to adopt, because ultimately we just want to care for someone. We just want someone in a child in our life that we can give love to. So fortunately, literally, like, I mean, it took us 3 years, it took us a lot of doctors, and I would say that this was probably the last attempt or the last try that we were doing in our life, and it happened, so इट वाज, एंड मैं वही कह रहा हूँ ना, वो फिर जो मतलब मैं तो तेरे को बता नहीं सकता, पूरी प्रेगनेंसी में मैं ना खुश भी नहीं था। मैं ना अपना डैड बेबी शावर मैंने बोला ना, आई वाज पुटिंग इट ऑफ बिकॉज आई वाज जस्ट सो एंशियस अबाउट कुछ गलत हो गया तो कुछ गलत हो गया क्यों। एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी स्मूथली एंड दैट इज व्हाट वाज मेकिंग मी मोर एंशियस। इतना स्मूथली कैसे चल रहा है, हर चीज़ से ठीक हो रही है, everything is like going well, and I was just freaking me out, like कि is what is the shoe, other shoe is going to drop. अब वही हुआ, shoe didn't drop for my child, it dropped for my life. So वो कहीं ना कहीं तो पता नहीं, I don't even know, like I was just so worried about, and when she came in our life, मैं तो को बता नहीं सकता था। पहले 1-1.5 घंटे तो मैं उसको देख कर रो ही रहा था। देयर इज अ वीडियो ऑफ मी ऑन माई इंस्टाग्राम, जो पिंड वीडियो है अबाउट मी, आई डिड अ गेट रेडी विद मी एज आई गो एंड बिकम अ फादर। सो एंड आई इज जस्ट क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग, मतलब व्हेन आई सॉ हर इट वाज जस्ट दैट हैप्पी। एंड देन really like the first 2 months of my life when I got to be home and like hold her, we didn't keep a nanny in the first 6 months because we wanted to be hands on parents. We wanted to, मतलब लोग कहते हैं झापा मेट रख लो वगैरह वगैरह, इट्स ऑलवेज हेल्पफुल टू हैव समवन हुज एन एक्सपर्ट इन दिस, दे कॉल झापास। सो आई जस्ट डिडंट, we wanted to just feel every emotion of being a first time parent. गलती भी कर रहे हो तो फील पता होना चाहिए कि यार ये हमने गलती की, फिर हमने समझा, फिर ये किया, वो किया। एंड इट वाज, आई एम टेलिंग यू, आई हैव नेवर in my life been happier, and that happiness still doesn't go away, right? So it is even with the tragedy that has happened, the thing that has carried us through, the whole family, is that Noor is there. She's literally the light of our lives. वो तो बेबी है ना, उसको क्या पता क्या चल रहा है, तो वो तो अपनी बेबी वाली चीज़ें कर रही है। तो वहाँ पापा हॉस्पिटल में भी हैं, तभी वो मतलब रो रही है, कभी हंस रही है, कभी खेल रही है, कभी गिर रही है, कभी कुछ कर रही है। सो जस्ट दैट इनोसेंस दैट यू आर सीइंग, एंड दिस इज वन लाइफ, सो लाइक आई हैव विद इन, पापा का एक्सीडेंट हुआ 2-2.5 महीने उसके होने के बाद, एंड and he died 40 days after he was in ICU. And I cannot tell you, like, I have seen my daughter's first breath and I've seen my father's last breath within 3 months of each other. It is 2 बारी हॉस्पिटल में गया हूँ, एक बारी मैंने बेटी हो रही है मेरे सामने, और एक बारी पापा मतलब दम तोड़ रहे हैं मेरे सामने। एंड इट इज़, आई स्टिल डोंट नो हाउ इट हैज़ फंडामेंटली चेंज्ड मी. What I do know is that I'm not the same person that I used to be before what happened in the last year. Fundamentally, I have changed as a person. There are many things that I know have changed within me, but there are also many things that I don't know. Like just as an example, मैंने अपना ना ये मेरी थेरेपी में कॉन्वर्सेशन चल रही थी, इसलिए मैं बता भी रहा हूँ कि अभी हुई है मेरी. I did my first episode of Be a Man यार. I have never done an episode of Be a Man yaar where it almost feel like the guest was more emotionally present than I was. And वो सौरभ द्विवेदी के साथ हुआ था, and he was so wonderful, he was so kind. He found out that I have lost my dad, so he was so sweet during the conversation. And I was struggling in the emotional moment because I'm so emotionally spent with what has happened. Be a Man is a very emotional space. आप बहुत बोलते हो, बहुत सुनते हो, बहुत एक्सप्रेस करते हो. There's a lot that happens. You go into some very deep things, and and इतना मैं इमोशनली ख़त्म हो चुका हूँ आफ्टर द लास्ट 6 months. इतना रोया हूँ मैं, इतना many things have happened यार. It's not about just the emotions part of it, there were financial things, legal things. इतना सर पे, तो बता नहीं सकता किस लेवल पे चीज़ें आएंगी मेरे सर पे. Yeah, so it's not one thing, it's just like but why, yeah, now how are you able to hold the joy and the grief beside each other is what I have to try to learn. What have I learned about myself? I don't know, but what I know I need to learn is that
every time I'm with Noor, I have to be with Noor. I have to forget everything in this world and be with that girl because she is my everything right now. And when I feel for my father, I have to not discard that feeling and I have to allow myself to feel that grief every single time I think about it. ये exactly पूछने वाला था that there is so much reason for either the joy to take over the grief or the grief to take over the joy. To feel both those things and with the intensity of things that they are, it is extremely hard. Have you found a way that has helped you feel for your father and be present for Yeah, it is. your daughter? मैं वही कह रहा हूँ, थेरेपी में सिखाते हैं ना, one day at a time. You have to allow yourself one day at a time because every day is different. I have had, there was 10 दिन पहले, there was a week where I just suddenly felt like I think I'm doing better. And I did like some 6 reels in that week and I was like played with my baby and I made reels with her and I was like I'm back. उसके पिछले 10 दिन में मैंने एक रील भी नहीं डाली, मैं स्टोरी भी शायद नहीं डाली, कुछ फीड पोस्ट वगैरह कुछ नहीं डाला, बिकॉज यू नो इट कुड बी लाइक स्मॉल थिंग्स दैट हिट यू एंड देन सडनली यू आर बैक देयर अगेन. एंड व्हाट इज़ अ स्मॉल थिंग, मैं बाहर कहीं लंच कर रहा हूँ, ड्राइड क्रैनबेरी दिख गए. पापा ड्राइड पापा कुछ चीज़ें बहुत स्वीट करते थे, स्पेशली फॉर डेजी माई वाइफ, यू नो, सो शी लव्स ड्राइड कैनबेरी. पापा कहीं भी जब भी मिलेंगे, उन्होंने डेजी ने शायद एक बार ही बोलता है 6 साल पहले कि मुझे ड्राइड क्रैनबेरी पसंद है. पापा जब भी, चाहे डेजी बहरीन जा रही है, चाहे पापा बहरीन से डेजी के पास आ रहे हैं, चाहे हम लोग किसी तीसरी कंट्री में मिल रहे हैं, पापा एक ड्राइड कैनबेरी का पैकेट ज़रूर लाएंगे डेजी के लिए. And it is just when I saw that, I was just like, just again, like, it starts again, you know. So it is, and उनकी फोटो सामने है मेरी वॉल पे, you know, तो every time seeing that photo and you know for 1 week I'm fine, but then this dried cranberry thing happens and I'm just like, okay, I lost my father, fuck, you know. So it is not a, it's not a straight line, it's not linear, it'll go up, it'll come down. There are days in the first few months after he left, every time Noor would do something new, you know, I would feel so happy, and every time I'd feel so happy, I would immediately feel so sad that my dad is not here to see it, because it was मेरे दिमाग में होता कि पापा ये देखते ना, उनको कितना अच्छा लगता, वो इस मोमेंट को कितना एंजॉय करते, वो कितना खुश होते इसको चलते हुए देखकर या फिर अपने फीट नीचे रखने देखकर, जैसे हंस रही है, पापा को कितना मज़ा आता. He was obsessed with his granddaughter. मतलब मेरा, I mean, वही होता है चीज़ें जो we don't realize after my father's passed, his phone is now with me, you know. तो फ़ोन के अंदर सारे मैन के मैसेजेस मेरे पास एक्सेस है. आधे से ज़्यादा मैसेजेस आर अबाउट नूर, you know. Oh, I've had a daughter, I've had a granddaughter, I've had a granddaughter, ये मेरी granddaughter, ये मेरी granddaughter, ये मेरी granddaughter, सबको बता रहे हैं. They're so excited about that. So it is, and now that, like, अब वही है कि अब मैंने थेरेपी भी ले रहा हूँ, अब मैं आई हैव एक्चुअली टेकन ग्रीफ काउंसलिंग आल्सो. सो बट ग्रीफ काउंसलिंग में इज like tell me more just about grief counseling, what that does for you and what kind of space, how is it different in terms of space and because मुझे तो existence का भी नहीं पता था कि I think ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है यार. I think couples therapy is the only other thing people would know. No, so these are specialist counselors, क्योंकि देख मेरे अंदर it's not just the grief of losing my father, it is also the trauma of the seeing him in a hospital bed for 40 days, where he was in the ICU. Every day हमको कुछ पता चल रहा है, every day कुछ अच्छी खबर मिल रही है, फिर कुछ बुरी खबर मिल रही है, फिर कुछ अच्छी, फिर कुछ बुरी. Every day you are waiting at 12 o'clock because hospital से एक फ़ोन आता है where they'll give you an update. Every day 12 बजे ना पूरी फैमिली बैठी हुई है, बस वेट करिए कब फ़ोन आएगा, कब फ़ोन आएगा, कब. एक दिन फ़ोन ही नहीं आ रहा, यू आर so anxious about that, you know, कि फ़ोन क्यों नहीं आया, and then you call and then पता चला वो डॉक्टर चली गई, उसको कोई और इमरजेंसी थी, but everything is okay. But until you find out, you are just like, why did the phone not come, you know. तो और kinds of things यार, you know, बहुत मतलब, and to 40 दिन आप हॉस्पिटल में होते हैं ना, आपकी बॉडी ना सिकुड़ जाती है. So I've seen my father healthy last time when he was here to see Noor, and then 40 days in the hospital वो इतने shrink हो गए थे, you know, to see your, you know, your dad, you know, your first idol in life, like, you know, really like being weak, looking weak, कि दाढ़ी आ गई थी, you know, just before he died, one day I was just like, can you please shave his beard, you know. And then I bought a razor
and you know they kind of said please to hospital कि यार एक इंसान barber दे दो just to shave his. I don't want to like, I want him to feel clean. Maybe like that is also the reason he's not getting well. Everything is in your head, you know. So you made sure that his beard was shaved. बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार. It's like, और वो सारा ट्रॉमा आपकी बॉडी के अंदर है. It's not just trauma that you are, it's not just emotional trauma, it's physical trauma. It's like you have not slept for 40 days. Your and father is in the hospital and उस time you're a new dad. तो आप 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे हॉस्पिटल में हो and then you are coming back and spending like a few hours with your daughter who your wife has to raise at that time because you just don't have the opportunity to, you know. And वो भी एक गिल्ट है कि मैं बेटी का टाइम नहीं स्पेंड कर रहा. एवरी डे शी टेल्स मी उसने आज ये किया, उसने आज वो किया. मैं फिर मतलब इट वाज अ सो दैट एंड देन ट्रॉमा ऑफ लाइक लिटरली सीइंग हिम टेक हिज लास्ट ब्रेथ. ट्रॉमा ऑफ लाइक अरे बहुत कुछ हुआ है यार. इवन लाइक व्हेन यू सी, और बहुत ही फिल्मी ड्रामेटिक चीज़ें होती हैं जब आप व्हेन द पर्सन यू love has passed away. After the doctors stop trying, you keep trying. I was in that hospital trying to like push him to come back to life. Because तुम्हें लगता है, तुमने कहीं फिल्म में देखा है कि ना, किसी फिल्म में कहीं देखा है कि ना डॉक्टर्स ने बंद कर दिया था बट एक्चुअली वो मरे नहीं थे और उनकी ब्रेथ वापस आ गई थी थोड़ी देर बाद. तो तुम कोशिश कर रहे हो कि वो शायद डॉक्टर बेवकूफ़ है, अगर मैं करता रहूँगा ना शायद मेरे करने से ना पापा ठीक हो जाएंगे. 15 मिनट वहाँ बैठा हूँ, सिक्योरिटी को बुलाना पड़ता है उन लोगों को टू टेक मी अवे कि ये भाई क्या हो गया इसको. एंड यू नो मतलब उस लेवल पे चीज़ें हुई हैं. तो दैट ट्रॉमा इन माई बॉडी, दैट इज़ अ ट्रॉमा दैट आई रियली नीडेड टू फिगर आउट कि it's still like, you know, my whole body feels heavy since this has happened. So the grief counselor basically is also a trauma specialist, you know. So she able to, from a body lens, from a emotional lens, able to give you very specific like space where तुम्हारे सारी feelings acknowledge करती हैं. Obviously वो तो therapy में होता है, but it's like there are also exercises they do with you, you know, which are body-led exercises to kind of make you... Is there something that helped you? So there is something called somatic exercises basically, where there is somatic exercises आपके physical होती हैं. You use your body in a way where you kind of almost like push yourself to feel free, let go, you know, cry, and you know, वो तो चल ही रहा है, but you know there is just like बॉडी जकड़ जाती है यार आफ्टर ट्रॉमा. यू नो देयर इज सो मच दैट इज ट्रैप्ड इनसाइड यू, यू नो. लाइक आई हैव, एक तो ना इंडियन सोसाइटी के अंदर, एंड आई होप लाइक पीपल लिसनिंग दिस, आई होप इट इज़ नॉट हैपन टू यू, बट व्हाट हैपन्स आफ्टर योर लाइक अ फैमिली मेम्बर passes away, immediately it's like okay, now you are pushed into things to do. अभी फ्यूनरल का फिक्र करना है, अभी प्रेयर मीटिंग का फिक्र करना है, सबको कॉल करके बताना है, यू नो, सबके कॉल रिसीव करने हैं. यू हैव टू, यू आर द पर्सन इन्फॉर्मिंग योर मासी, योर मामा, टेलिंग कि नहीं रहे, यू नो. इट्स लाइक फिर चौथी होती है, 13वीं होती है, फ्यूनरल होता है, यू नो, हर चीज़ के अंदर ना. एंड आई एम द एल्डर सन इन द फैमिली, तो सब मेरे पे. एंड यू नो आई वाज लाइक अगेन, एंड वो पापा चल जाते ना तो तुम पापा बन जाते हो, you know, और वो चाहे तुम चाहो ना चाहो, वो doesn't matter. You are the elder son, you are now the father, you are the person. And not just from a lens of this, सारे finances कौन संभालेगा? पापा के जितने पैसे हैं, जो भी हैं, कौन संभालेगा? तो पता भी नहीं है कि पापा के क्या पिन कोड है, क्या नहीं है, वो कभी बात ही नहीं हुई. उनकी विल नहीं थी, उन्होंने कहाँ सोचा था कि मैं जाने वाला हूँ. पता ही नहीं है सारी चीज़ें. और बहरीन के अंदर तो उल्टा ये था कि बहरीन के अंदर शारिया लॉ है कि इफ़ सम, लिटरली विष्णु, मैं हॉस्पिटल में हूँ, पापा अभी लाइक सिक्योरिटी हैज़ टोल्ड मी टू गो, सो आई हैव मूव्ड अवे फ्रॉम माई फादर. आई एम आउट देयर जस्ट क्राइंग. One of my father's very dear friends comes and says, I am so sorry to do this at this point, but you need to know this. हमने पता नहीं क्या हुआ, और मुझे बताते हैं तुम्हारे पास 24 घंटे हैं to take out whatever money you can from your father's account. बिकॉज बहरीन के अंदर रूल ये है कि अगर आप सिटीज़न नहीं हो कंट्री के, अगर आप एक्सपैट्रिएट हो, आपके अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं, आपकी प्रॉपर्टी फ्रीज हो जाती है फॉर द नेक्स्ट 1 year, एंड यू हैव टू गो टू कोर्ट टू बी एबल टू एक्सेस दैट मनी. माई मदर ओनली हैड जॉइंट अकाउंट्स विद माई फादर, सो इट मेंट
that after 24 hours my mother will have no access to any of her money because most of her money was in Bahrain. अब मुझे पिन कोड नहीं पता, मुझे ये नहीं पता पापा के पैसे कहाँ हैं, कौन से बैंक में हैं, क्या है. मम्मा को थोड़ा थोड़ा पता है, चलो HSBC में है, उनको ये नहीं पता कार्ड का पिन क्या है, बट उनको ये पता है whatever. मेरे पास फॉर्चुनेटली उनके फ़ोन का एक्सेस है, तो वहाँ से मैं ढूंढ रहा हूँ क्या है कुछ करके. लैपटॉप का वी हैड टू कॉल समबडी दैट नाइट. So after my father's died, we are at home, we are crying, but there is a guy who's come at 12 p.m. to break into my father's laptop. वो 3 बजे तक वो किसी तरीके से he's given us access. We have taken that access. Then किसी तरीके से अगले मॉर्निंग हम जाकर कुछ निकाल कर पिन पैसे थोड़े निकालते हैं ताकि अगले कुछ दिनों के लिए पैसे तो हो ना bahrain में. Now of course I have the privilege कि सारे मैं तब तक सारे बिल्स मैं ही पे कर रहा था बिकॉज यू नो आई वाज लाइक ठीक है यार अभी पापा के डजंट मैटर, इट्स नॉट इवन अबाउट फादर्स मनी. वो जब एक्सेस होगा देख लेंगे. यू नो आई एम ऑब्वियसली पेइंग एज एन यू नो सन ऑफ माई फादर वट एवर द कॉस्ट इज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट देन द कॉस्ट स्टार्ट पाइलिंग अप. You know, he's in 40 days in the ICU. And you want to give your father the most premium space. तो मैंने कहा है कि उनको प्रीमियम रूम चाहिए भाई, उनके लिए कॉमन रूम नहीं होगा. Whatever the fucking cost is, I am ready to pay. But then वही है कि you are earning in rupees and then paying a hospital bill in Bahrain and Bahraini dinar, which is a very expensive currency. And then you realize कि कितने पैसे चले गए, सोचा भी नहीं तुमने इसके बारे में. एंड वही है फिर अभी बाकी सारे घर के रेंट के पैसे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पैसे हैं, 50 और चीज़ों के पैसे हैं जो मतलब एक्सेस ही नहीं होने वाला अगले एक दिन के बाद. तो वो है यार, यू आर थ्रोन इनटू ऑल ऑफ दिस. मैं 4 दिन आई हैड टू बिकॉज एंड देन वी हैड टू लीव Bahrain. अरे देयर वाज बहुत कुछ था, मैं क्या बताऊँ तेरे को. बट लाइक द ट्रॉमा इज nobody I feel in India and Indian society actually gets to process death. I don't know if it happens abroad. I don't know about what happens in the happiest countries in the world. But India के अंदर तो आपको ना समय नहीं मिलता to process death. You can't, especially if you're a man. You are not going to get the time to sit back and just grieve. मेरी ना 3 महीने तक ना थेरेपी में यही बात चल रही थी कि I just want to escape. I just want to go somewhere for 1 month and just cry. I want to think about my dad. I want to write about my dad. I want to feel for my dad without having the pressure of ये फाइनेंस संभालना है, लीगल संभालना है, यू नो फैमिली को संभालना है, वगैरह वगैरह वगैरह. What did processing grief meant for you? वही है यार, बस just to be able to not have to think about anything else about from the fact that my father is gone. But I had so much to think about. मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे इट्स लाइक एक बहुत बड़ी वेव आके कोस्ट पे स्लैप मार रही है एंड यू आर स्टैंडिंग अलोन ऑन अ रॉकी एंड यू हैव टू डील विद ऑल द इमोशंस and you're not prepped for these emotions. No one has prepped you for it. I'm trying to understand, like, how are you processing these thoughts, what if wali, ये जो biggest weighing down होती है, going through it, like what is your, I know you don't have a process, but what is Nikhil doing? I want to understand. Okay, for me, my big question in therapy, grief counseling was, हमारे ऊपर की जो जनरेशन है ना, उनके पास एक स्ट्रक्चर है टू अंडरस्टैंड डेथ. चाहे आप हिंदू हो, स्पिरिचुअल हो, रिलीजियस हो, आपको है कि हिंदू हो तो आपको लगता है कि वो वापस आएंगे, ठीक है ना, रीबर्थ होगा, हिज सोल हैज़ गॉन टू समबडी एल्स, समवन एल्स इज गोइंग टू बी लकी टू हैव हिज सोल इन देयर चाइल्ड्स बॉडी. तो पापा वापस आ गए या आने वाले हैं, व्हाटएवर. और इफ यू आर स्पिरिचुअल, यू थिंक दैट ओ ही इज नाउ one with God. Transcended. He's transcended. He's become one with God, right? So there are all of this understanding of what happens after death. If you are, I would imagine, a regular millennial kid, you know, I mean, not a kid, but a regular millennial person where you're agnostic, kind of spiritual, kind of religious, but not completely. आपको तो समझ ही नहीं आता ये क्या है. डेथ हो कैसे सकती है? ये क्या रियलिटी है? आप समझो कैसे इसको? कहाँ से शुरू करो समझना? यू डोंट, आई मीन फॉर वॉट एवर रीजन यू कांट बिलीव दैट वो वापस आएंगे, ट्रांसेंड हो गए, वो हैं यहाँ पे. आपको तो ये विश्वास ही नहीं होता. आपको तो बस ये है कि चले गए. एंड इट वॉज सच अ पॉइंटलेस थिंग टू हैव हैपेंड. लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? वन डे ही वाज वॉकिंग टू हिज कार एंड देन एक कार रिवर्स कर रही थी, उनको
चोट लग गई, ब्रेन हेमरेज हो गया, and then 40 days it is gone. How can something like that happen? And 2 months after I have a daughter, how can I can't even begin to understand ये possible कैसे हो सकता है. Your whole reality shifts यार. पूरी रियल तुम ना जिंदगी में ना एक रियलिटी में जी रहे हो कि आपके जब पेरेंट्स होते हैं ना, एक रियलिटी होती है आपकी. उस रियलिटी में ना चाहे आप कुछ भी कर लो, आप फेल भी हो जाओ, चाहे आपके रिलेशनशिप अच्छे ना हो, आपको पता है पेरेंट्स जो है ना, वो एक रहता है एक सेफ स्पेस ना, पेरेंट्स आपके हैं. देर इज इट्स माई फादर के साथ मेरा ऐसा नहीं था, बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, एंड आई हैड वर्कड वेरी हार्ड ऑन इट ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स टू बिल्ड माई रिलेशनशिप बैक विद हिम, यू नो, एंड वी वर बिकमिंग फ्रेंडली नाउ. आफ्टर ही वेंट आई रियलाइज दैट I didn't even know how much just him being there in my life mean. Just him, like, just the idea of him in my life, what did that mean? कि ना अगर मैं तंग आ गया ना ज़िंदगी से, तो मैं पापा के घर जा सकता हूँ. वहाँ पर 7 दिन ना मेरे को इतनी आराम से नींद आने वाली है ना, क्योंकि पापा हैं. पहले मुझे लगता था मम्मा है इसलिए है, बट मम्मा और पापा दोनों हैं. पापा का घर ही है ना अल्टीमेटली, उन्होंने काम करके, मतलब मम्मा दोनों का घर है, बट इट्स लाइक मैं पापा के जब घर जाता हूँ ना, मम्मा पापा के घर जाता हूँ ना, बहरीन जाता था, मैंने कभी ना ज़िंदगी में ना, मतलब बहरीनी दिनार करेंसी के नहीं निकाले. पापा की पॉकेट से लेता था मैं, कि पापा मैं लेकर जा रहा हूँ पैसे, उनका पर्स पड़ा होता था, पापा मैंने इतने निकाल लिया, मैं जा रहा हूँ. 7 days in Bahrain, I never ever had to use my own money. You are 38 years old, but it is one of those privileges you have, कि बहरीन में पैसा क्यों खुद का निकालूंगा, पापा है ना. वही छोटी सी चीज़ें होती हैं यार, कि मतलब मुझे पता है कि एज एन एग्जाम्पल मैं ना बहरीन के अंदर ना ड्राइव नहीं करता था, इंटरनेशनल लाइसेंस वगैरह नहीं लेकर जाता था. मैं रात को अगर 10 बजे भी मूवी देख रहा हूँ ना, पापा ड्रॉप कर दो, 1 बजे मूवी खत्म हो जाए, पापा पिकअप करने आ जाओ, और पापा होते थे. मैं एयरपोर्ट, माई फादर इज वन ऑफ दोज फादर्स दैट नो मैटर व्हाट टाइम माई फ्लाइट इज लैंडिंग, ही विल बी देयर एट द एयरपोर्ट टू रिसीव यू. He will, like, I've seen so, and after he went, because I've had so many people coming to Bahrain, मेरा भाई आया है, मेरी मासी आई है, मेरे सारे अंकल आंटी मेरे को लेकर गए थे. कोई बंदा ना, किसी बंदे, मतलब आई एम नॉट, it's I don't want to like say this as an offensive thing to anybody, but like there are people who are like कि क्यों पैसे खर्च कर रहे हैं पार्किंग में स्पेंड करके, वेट करते हैं बाहर, जब बंदा आ जाएगा हम लोग पार्किंग में लेकर जाएंगे, 3 मतलब वट एवर दैट दिनार, 1000 रुपये इन अ दिनार सेंस, क्यों खर्च करें हम. पापा को नहीं होता था कि मेरे को पैसे बचाने हैं, उनको ये है कि जिस जिस जहाँ से मेरा बच्चा बाहर निकल रहा है, मेरे को वहाँ खड़ा होना है. He would park his car, even if that meant 2 hours and it meant whatever amount of money, I will be at that place when he comes out, I will be the one saying hello to him. और ये सारी चीज़ें कहाँ हैं अभी. मैं एयरपोर्ट जाता हूँ, कोई नहीं है, मतलब it's one of those things यार, you know, so you take so many of these simple things for granted, and that is, वो है यार, वो फिर जो ना तुम, it's you can't explain, you know. And this is what, when I say processing, it's like you just want time to remember him at just at peace. Like you know, there's also this fear कि I shouldn't lose what I'm feeling right now. I shouldn't lose all this emotion that I have. I want to hold on to it. बट वो कैसे होल्ड ऑन करूँ मैं इस इमोशन को, कि जब मेरे को इतना काम है, आई हैव टू यूज माई टाइम फॉर अ मिलियन थिंग्स विच आर लीगल, फाइनेंशियल, यू नो, इतनी चीज़ें संभालनी होती है, फ्यूनरल संभाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. एंड यू नो, वी वर वेरी प्रिविलेज इन द सेंस दैट वी हैव सच अ ब्यूटिफुल कम्युनिटी इन बहरीन. उन्होंने, मतलब फ्यूनरल तो हो गया, मुझे पता भी नहीं कैसे हुआ, उन्होंने करा दिया, और करा कर हमने 2 महीने बाद उन्होंने बोला कि, मैंने अपने पूछा बिल क्या था, वो तो बता दो, हमको पैसे दे दें. बट उनको ये भी पता था कि हमारे पैसे फ्रीज हो गए हैं, तो उन्होंने पूछे भी नहीं, उन्होंने कहा जब तुम्हारे पास होंगे दे देना. द कम्युनिटी जस्ट गॉट इट डन. इट वॉज डन फॉर अस. दैट इज, माई फादर वॉज सो लव्ड इन बहरीन दैट क्या बताऊँ तेरे को, मतलब इट वॉज लाइक अ, वो 40 days में फेयरवेल ही चल रहा था उनका. हर रोज़ विष्णु, मेरे 6 लोग आते थे पापा को मिलने के लिए, एवरी डे, 40 days 6 people एवरी डे हैव कम. एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज 1 घंटे का टाइम होता था मिलने का, 6 ही मिल सकते थे, नहीं तो हर रोज़ और होते थे. 40 days तक 6 लोग हर रोज़ आए उनको मिलने के लिए. एंड यू नो, हिज फेयरवेल वॉज लाइक अ प्रोसेशन, यू नो, वेयर वाइट पीपल, अरब पीपल, इंडियन पीपल, हर टाइप के लोग आपके ना फ्यूनरल में दिख रहे हैं शमशान घाट पे. एंड आई डिडंट इवन नो माई फादर was so loved, you know, and that was the first time I'm finding. I wrote this line, मैंने बहुत सारी ना अपने लिए, मतलब in my notes मैं लिखता रहता, I didn't want to lose out those feelings. So one line that I wrote in after, because I used to cry, it was really hard after a few weeks, and then, you know, one of the things that brought me peace
was when I was thinking about all of these things, and I wrote that I've been saying that I've lost my father, I've lost my father, I've lost my father. But ever since my father was in the hospital, मैंने उनके दोस्तों से इतनी बातें की हैं, उनके बारे में इतना मैं जाना हूँ, इतनी उनके किस्से सुने हैं, that I feel like actually I have found my father now. I actually did not know my father till he was in the hospital. I feel like I've not lost him. I've found a person in my life that I just did not even know. And it's like, and I want to spend more time. I now have his writing, I have his diaries, I have his books. मेरे पास उनका फ़ोन है. अब फ़ोन में सारे व्हाट्सएप मैसेजेस हैं. अब मुझे पता है, आई हैव बीन पेइंग 6 महीने हो गए, मैं उनके ना बिल पे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आई कांट हैव द फोन डाई. आई डोंट नो व्हाट आई विल गेट टू कीप पेइंग, बट आई जस्ट, इट्स लाइक इट्स द लास्ट रेमिनेंट ऑफ हिज, तो मैं पे कर रहा हूँ हर महीने. एंड बट मुझे अब फ़ोन कभी ऑटोमेटिकली अपडेट ना हो जाए या ख़त्म ना हो जाए, व्हाट्सएप ना बंद हो जाए. आई डोंट नो हाउ टू प्रिजर्व. दैट इज़ हिज, all the messages he's written, that is him, that is my father. So when I say process, I want to just go 1 month away somewhere and read every message on his phone. Every single message मुझे पढ़ना उनके व्हाट्सएप पे, उन्होंने क्या लोगों से बातें की थी, कैसे थे वो, क्या करते थे. in the time I did not know him, when I was not with him, who was he as a person. And I feel like I wish we would have that time in our lives to, no, before भी है यार, but even grief यार, to grieve. to grieve, to sit with this loss, to be able to feel things, know things, understand what has happened, instead of just having to, मतलब प्रेयर मीटिंग्स करो, लोगों को बताओ, फ्यूनरल करो, सब कुछ सबको बुलाओ, जोड़ो, फाइनेंस करो, लीगल करो, पापा के कपड़े सारे, अगेन सारी अलमारियाँ खाली करो, क्या फेंकना है क्या रखना है, ये सारी चीज़ें यार. तुम वैसे ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, एंड यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस. नाउ देयर इज अ थिंकिंग दैट ओके, एक्चुअली दिस इज सपोज टू मेक यू गेट क्लोजर, बट यू कैन नेवर गेट क्लोजर अबाउट लूजिंग योर डैड. यार व्हाट क्लोजर विल गेट, कभी जिंदगी में तुम्हें नहीं आने वाला. As long as you're alive, you're going to miss him. There is no chance I will ever miss him less. Damn. Damn, yeah, we can. Thanks for sharing that. Yeah, it's not easy to share that and also put it in the way you have put it. I think you have this very beautiful gift of being able to not just express emotions but make the other person feel your emotion through words. And thanks for putting it to use in a public space. So मेरे लिए तो ये प्राइवेट स्पेस है भाई, तुम्हारे लिए पब्लिक होगी. public, by that I also mean your work in general. तुम the work दोस्त you हो, do. तुम्हारे सामने इसलिए बोल सकता हूँ, नहीं तो कहाँ ये बातें होती हैं. Nikhil, tell me one thing. On a slightly lighter note, what would you like Slightly to lighter. slightly, Not only too slightly, not too light. What would you like to be told right now? I think my therapist told me one thing which which I loved, right? And because I kept saying, यही बात कर रहा था बार बार कि ना, मैं उनसे बहुत कुछ बोलना था, बोल नहीं पाया, बहुत कुछ बोलना था, बोल नहीं पाया. And she told me, Nikhil, like your way of expression is, words. Your way of showing love is words. That doesn't mean that the only way of showing love is words. And he's like, words are also overrated sometimes. The fact that 40 days you were there in the hospital, you were, मतलब पापा के पैर दबाए मैंने, पापा को मतलब helped him, like उनकी मतलब You did everything you could, wiped right? his नाक निकल रही है वो मैं साफ कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें की है मैंने. एंड आई फील लाइक वही 40 days के अंदर आई जस्ट एवरी सिंगल डे I just wanted him to know that he is loved. And my therapist said that he knew that he is loved. Because every time he opened his eyes, we were there. And for me, that is... So now I'm also in that place where मुझे लगता है कि यार हर बारी हर चीज़ के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं होती. And sometimes just presence is enough. Sometimes showing up is enough. Sometimes a hug is enough. Yeah. Not everything needs or can be put into words. Not everything is. No, what I would like to be told, I don't need to be told anything. The fact that you both have listened with so much love and compassion, that is enough. That is what I'm saying. And again, जब भी मिल जाएगा end में, I'll be very happy. उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए. क्या ही हो सकता है, तुम क्या ही बोल सकते हो. नहीं, मैं हमारे बोलने की नहीं बात कर रहा हूँ. I'm not saying कि मैं क्या बोल नहीं. That's not the question. So I think मेरा क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट ये था कि
कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि कभी कभी मूवी में होता है, लाइक जो तुम मूवी देख रहे होते हो कि यार भाई तू ये क्यों नहीं कर रहा है, या फिर लाइक भाई तू सही है, तू सही कर रहा है, लाइक ना कुछ लाइक कुछ बोल दे, कुछ बोल दे कि जिसको सुन के ऐसा ना थोड़ा सा ठहराव आ जाए जिंदगी में, दिल में. तो that is what the intention of the question was, but I think what you said makes sense. Yeah, it does. I think in a way what you might want to, अगर तुम्हारे एक साल बाद वाला निखिल might want to say to you is that bro, you're Maybe bad words. I think he would just hug you. I think that's That is always that's it. And 100%. I just feel like I don't know, man. I think like कभी कभी मुझे लगता है कि like someone just acknowledging that yes, it is hard, and it is, you don't be hard on yourself, it's meant to be hard, you know, everything that you're going through is valid, and just acknowledging that sometimes वो भी बहुत होता है, you know the most seen that I have felt actually is when I spoke to there's a again you know, one of my friends who also works at Yuva, Nirbhay. He also lost his dad a few years ago, and you know, I think like the only people who can truly understand, you know, what I'm going through is people who've also lost their parent. So when I said to like, मैं वही सोच रहा था कि भाई तूने क्या किया उनके व्हाट्सएप के साथ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ, because I want to preserve it, I don't know what is the way to do it. And he also said, he's like मुझे नहीं पता, मैं तो तब से बिल पे कर रहा हूँ और उसके 3 साल हो गए. और मैंने कहा भाई मैं भी कर रहा हूँ, मेरे को सिर्फ 6 महीने हुए हैं. सो आई वाज आल्सो जस्ट सडनली फेल्ट लाइक ओके, आई एम नॉट द ओनली वन डूइंग दिस, एंड सडनली आई फेल्ट लाइक यस, दिस इज आल्सो ओके टू डू. यू नो, दिस इज़ नॉट अ, ये है, ग्रीफ इज़ लाइक दिस ओनली, कि आप अपने पापा के फ़ोन के बिल देते जा रहे हो बिकॉज यू जस्ट डोंट वांट दैट नंबर टू गो टू समवन एल्स, you just wanted to be active. That is the last remnant of your dad. So just like sometimes, yeah, वही मैं कह रहा हूँ, I think just sometimes being able to talk to someone who has gone through the same thing as you, and you know, and I think that is something that has really made me feel seen. But otherwise, I think the one thing that has definitely happened in the last few months, which a lot of people would tell me, and initially I used to get really like कि मुझे समझ नहीं आता and I don't believe this, so people would be like, you know, he's here with you, he's here with you, he's here with you. Now I've started to believe he is. And it is not like a, how do I say this without sounding like, it's not just a belief change. I have seen that he is. What does that mean? There are things that have happened in the last 6 months where I just genuinely felt like, oh my God, I'll give you one instance, okay? Just goosebumps instance. मैं ना December 25 को, I mean, I basically, because I had not spent 3 months with Noor, so I said, end of the year, I want to take her on an international holiday. I didn't get to spend time with her. I don't want the first year of my daughter's life to be defined just by the fact there was a tragedy. I want her to also have pictures of her being happy and, you know, going and visiting the world. I want to do the exact thing I would have done if my dad was still here. So we went for a holiday in Europe. I took my family, me, Daisy and Anoor. And 25th December को, typically every year we're in Bahrain. So Christmas के time पर और पापा के साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो मैं क्रिसमस वन में उठा, एंड आई वाज रियली अपसेट. वी वर इन पेरिस. आई कॉल्ड माय मम एंड आई सेड, यू नो, आई एम रियली लाइक फीलिंग डाउन टुडे कि पापा नहीं है. तो मम्मा रिमाइंडेड मी कि, you know, you were in Paris, and Paris is your father's favorite city. You know that, right? I was like, of course. You know, he was working with he was the chairman first and then deputy chairman of the International Chamber of Commerce in the Middle East. And उनका headquarters is in Paris. तो पापा हर साल पेरिस आते थे, शायद sometimes 2 बारी 3 बारी, and I completely had forgotten about that. When I was choosing Paris as a location, it was like I want to show Noor Paris. It was not because my father's favorite city was. And then she's reminded me, it's your father's favorite city. And I said, oh yeah, correct. You know, okay, चलो, this is a meaningful thing, right? तो पूरे दिन हम लोग बाहर थे, and you know, felt nice, showed Noor Eiffel Tower, everything was going smoothly. But again, you know, there was still like evening तक, again, that just the emotion of the day, emotion of like my father not being there just kept coming back at me. And I was feeling really down the whole day. किसी तरीके से, मतलब मेरे को नहीं हो रहा था अंदर से. What happened like was just, I can't, like, it was such a, it just felt like a sign from the universe. So
नूर द होल ट्रिप हैजंट क्राइड, पूरी ट्रिप पे रोई नहीं है. वो बहुत ही प्यारी लड़की, बहुत ही लाइक शी इज जस्ट बिन लाइक अ चैम्पियन. नाउ मम्मा ने कहा था कि ना पापा को आर्क डे ट्रायम्फ वाला जो है ना जगह, वहाँ पर बहुत जाते थे, तो वहाँ जाओ, यू नो. तो शी सेड ओके चलो चलते हैं. तो मोमेंट शी स्टार्ट्स गोइंग देयर ना, शी स्टार्ट्स क्राइंग अ लॉट. लाइक नूर क्यों रो रही है? एंड डेजी इज ऑल्सो कंसर्न, आई एम ऑल्सो कंसर्न कि यार ये तो रोई नहीं है पूरी ट्रिप पे, ऐसा क्या हो गया? रोई जा रही, रोई जा रही, रोई जा रही है. एंड you know, at some point we're just like, I think we just need to stop and see what, you know, happens. And and then the place we stopped at, without realizing, and Noor, you know, we had to just stop it. The place we stopped at, Daisy shows me, after like we stop over there and we just sit down for a while to take a breath, and Daisy's like, we are at Paul's. And Paul's was the coffee shop that my father was last having a coffee in Bahrain before he died. And it was his favorite coffee shop in the world. He used to go there almost every day in Bahrain. And in Paris, when he would go to Arc de Triomphe, that is the exact place that he would stop at. And the whole day, like I'm just thinking, my father is not here, my father is not here. Suddenly, my daughter starts crying, and then we stop. The one place we stop at happens to be the place that my father uh, was my father's favorite place, and the one place that he was coming back from there when he had the accident. And it seems like my father is saying to me ki I'm here. You know, you've been crying and feeling bad since morning that I'm not here, but see, I've brought you to my favorite coffee shop. Now go and have my favorite coffee. And I did. I had the Americano that he used to love. उसी शॉप से मैं लेकर आया हूँ. और फिर वो कॉफ़ी मग मैं इंडिया भी लेकर आया हूँ, अपने पास रखा भी है कि you know. And it's just, and there have been 2 or 3 moments like this where it almost felt like, you know, it's like my dad telling me I'm here. And I'm not joking, like there have been just genuine moments, and it's not even like नूर का अन्नप्राशन था. ओके, तो ये विश्वास नहीं करेगा. अन्नप्राशन इज अ थिंग दैट, यू नो, आई मीन Assamese कल्चर में भी है, बट इट्स लाइक इन माई वाइफ इज Assamese, a lot of I think cultures have this, फिर आफ्टर 6 months इट्स लाइक योर सॉलिड फूड सेरेमनी. आपकी पहली बार ना आपको सॉलिड फूड देते हैं आफ्टर मिल्क. सो उस एज पार्ट ऑफ सेरेमनी देर इज दिस थिंग्स दैट यू हैव टू पुट आउट. Assamese कल्चर के अंदर होता है कि आप ना कुछ आइटम्स रखते हो, एंड उन आइटम्स में आप यू नो द चाइल्ड हैज़ टू पिक, एंड इट बिकम्स लाइक अच्छा दिस इज़ देयर लाइफ, दिस इज़ द करियर दे विल हैव. तो उसके अंदर ना जैसे बुक हो सकती है कि ओके शी लव बुक्स, कुछ ट्रैवल का कुछ हो सकता है, शी लव ट्रैवल, यू नो. लोग पैसा डालते हैं कि बहुत पैसे आएंगे, तो ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, राइट. डेजी बिंग डेजी, शी हैड पुट बेनिफिट, शी हैड पुट अ वोग मैगजीन, शी हैड पुट लाइक कि स्टाइलिस्ट होगी, फैशन करेगी, ये करेगी, वो करेगी. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर. सो शी हैड पुट लाइक 9 सच थिंग्स, लॉट ऑफ मनी, इंटरनेशनल डॉलर्स भी डाले उसने कि हर जगह पैसे वैसे. एंड देन यू नो व्हेन अन्नप्राशन स्टार्टेड, आई जस्ट रियलाइज मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं डाला है, सब कुछ डेजी ने डाला है. एंड आई वाज लाइक आई वांट टू पुट समथिंग देयर दैट यू नो is like my thing. And for me, what is the thing that I thought movies is the thing that I should put something on movies. मैं अपने घर गया हूँ फटाफट, and I'm looking for movie का कुछ item. The thing that comes first is visible to me is a DVD of Guide, which is my father's favorite film. I brought that DVD. He would watch it almost every second night. तो वो मैं DVD बिल्कुल लेकर आया था, DVD अलग से, कि यार ये तो इज वन ऑफ माई मोस्ट प्राइज पोजेशंस नाउ, बिकॉज इट वाज माई फादर्स फेवरेट DVD, माई फेवरेट फिल्म. मैं कहा ये रखते हैं. मैंने वो वहाँ पर रखी, यू नो. When before the operation started, I gave a speech to everyone that, you know, my father is not here, and, you know, I feel like it's a very tough time, but thank you all for showing up. It's a beautiful thing, etc., etc. And then, you know, and then unpression starts, and, you know, Daisy's like, there are 9 items and there's one DVD, and and Daisy उसको बार बार बोल रही, ये पकड़, ये पकड़, ये पकड़, ये पकड़. There's a video, मैं तेको वीडियो दिखाऊंगा. This girl is looking at all the options, considering everything. पहले वो उधर जाती है, उधर जाती है, उधर जाती है. And after all the consideration, she grabs the Guide DVD. And in that moment, and I know it sounds like, I don't know how this will sound on camera, but in that moment, it kind of felt to me, this is my father saying that you said in the beginning, I'm not around, I'm your guide now. Okay? I am the guide. And Noor is choosing this DVD because, you know, I'm here.
सो दीज मोमेंट्स, अब मैं वही कह रहा हूँ कि दिस इज समथिंग दैट अगर तू मुझे द डे ऑफ द फ्यूनरल 1 महीने बाद तू बोलता, मैं खुद ही सबको बोल रहा था कि मेरी थेरेपिस्ट बार बार बोल रही थी, डोंट से दैट ही इज आई विश ही वॉज हियर, से दैट आई नो यू आर वॉचिंग मी. बट मैं उसे बोलने जा रहा था, मैं कहता आई डोंट बिलीव इट. एंड देन दीज काइंड ऑफ थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग वेयर आई जस्ट फील लाइक ही इज हियर नाउ, यू नो. And I also feel like you are him, you know, he's in me, you know, so he is here, I am from him, Noor is from him, you know. Noor is also like a manifestation of my dad, I am a manifestation of my dad, you know. So for me, like, I can't now allow myself to think that he's not here. He's just changed form, but he's here. So but that is a thing that I've had to arrive on my own. When others were telling me, वो मुझे नहीं विश्वास होता था भाई. मुझे मैं मम्मा इतनी चीज़ें बोलती थी. अब मैं मम्मा को बोलता हूँ, हाँ मुझे लगता है. मम्मा कहती मैं तो बोलती थी कि नहीं है, तुम बात नहीं हो. मैं तो बोल रही भगवान है, वो है वो है. मैंने कहा मम्मा क्या बोल रहे हो? भगवान तक भी पहुंचेंगे, अभी के लिए आई हैव रीच्ड हियर, लेट मी बी. You have to, yeah, you have to just believe in, I mean, you have to find your own process. It takes time. I'm glad you did. I'm glad. I'm so happy for the fact that you were like even the last call we had, I sensed that weight. Like I felt it through it. Like and I was like, I really want to talk to him about it, but I don't know how to, because I'm not there to even understand 10% of what you are going through. But now that you're saying it, I see. Like I see your, at least the openness and willingness to talk in a way wherein you're like, हाँ, जिंदगी ने बहुत गंदा करा है मेरे साथ कुछ तो, but मैं कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ. And it's beautiful that you've. मैं तो सच बताऊँ, मैं आज यहाँ आया ही इसलिए हूँ क्योंकि मुझे बात करनी थी. क्योंकि तूने वहाँ पर, हम लोगों ने इन द कॉन्वर्सेशन वी स्पोक अबाउट दिस, and since then I was like, I need to do this because I need to say this out loud, these things out loud, because these are all, and again for me it's like every time I talk about my father, I'm preserving his memory. Every time I talk about how much his death has affected me, I am acknowledging what he meant to me. You're announcing your love for him. Yeah, I'm even if I didn't say it enough while he was alive, every single time I talk about him with love now is me telling my father that I am proud of him, you know, and I love him. Because पापा ना, उनकी एक बहुत चीज़ थी, वो उनके पूरे लिंक्डइन तुम देखोगे ना, उसमें से मेरे बारे में पोस्ट है. It's like 80% of his LinkedIn is like, Nikhil did this, Nikhil did that, Nikhil achieved this, Nikhil achieved that. And he would constantly write on, you know, so proud of my son, so proud of my son. And you know, one of the things that like killed me in the first week or 10 days after he is like, I don't think I ever told my father that I am proud of him. And I am proud of him, you know. But for me now, to be able to talk about him in this way is me, चाहे मैं उनके सामने नहीं बोल पाया, this is me telling that I'm proud to be his son. I'm proud of what he made of himself. I'm proud of the person he was. He had a very difficult life. We had a difficult life sometimes. But he survived, you know, and he turned us for better or worse. Today my brother and I are who we are because of who he was as a father. एंड चाहे कुछ दिन अच्छे थे, चाहे कुछ दिन ख़राब थे, अब वो ख़राब दिन का तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है यार. मैं तो, मेरे को तो याद, मतलब इट्स ओनली द गुड मोमेंट्स दैट कम टू योर माइंड एट दिस पॉइंट, यू नो. सो या, आई जस्ट वांट टू डिक्लेयर माय लव फॉर हिम एज मच एज पॉसिबल, यू नो, बिकॉज दैट मीन्स द लव इज़ रियल. I really wish I had the chance to meet him. Everything you shared about him. इज़ अ बहुत ही, अगर तुम्हें लगता है मैं बहुत बात करता हूँ, उनको सुनना था. He doesn't stop talking. One of his thing was that, but he would talk about things like, I at least talk about relevant things to our conversation. पापा अपनी चीज़ के बारे में, फाइनेंस के बारे में 4 घंटे बात करेंगे, चाहे आपको सुनना नहीं सुनना. आप बोलोगे कि मैं निकलना चाहता हूँ, बट पापा ने शुरू कर दिया बैंक की बात करना, तो शाम हो जाएगी, उनकी बातें ख़त्म नहीं होगी. एंड यू हैव, इफ़ यू आर अ पोलाइट पर्सन, you will be stuck there for eternity, you know. But yeah, very innocent, very sweet, innocent, you know, childlike man. How do you feel sharing all of this? One of the things that I've realized about emotions and even vulnerability for that matter, like I'll give an example. मेरी मम्मा ना अभी भी नहीं बोल पाती कि पापा जा चुके हैं.
she can't bring herself to say this. She can't say the words that he's passed away. Anybody who says that in front of her, she breaks down. The reason that I want to be comfortable with saying this is because until I say it out and, I'm able to have this conversation about him, it's like there was this one beautiful DM that I received. I don't know from whom. I didn't respond to it at that time because it happened like in the 2 days. A lot of people, I mean the internet, honestly बताऊँ विष्णु यार, इतने प्यारी चीज़ें लोगों ने लिख कर भेजी हैं मुझे, इतने मतलब I've received 500, 700 messages from people, like more than that, maybe 1,000 messages over a period of time. Just people saying such beautiful, kind, compassionate things to me. One of the, and I would see whatever messages I could. One of the messages that I didn't respond to, but said something very nice and said that I also lost a parent, but all I can tell you is at some point in time, you will think of him not while crying, but with a smile on your face. You will think of him हंसते हुए, not रोते हुए, basically. And I was like, I want to get to that place where I can think of him and smile that he was there versus crying that he's not here. And for that, I need to be able to talk about him more. Because if I don't bring myself to it, then I will only be crying. But if I'm able to talk about him, then at some point I know that I will just be like, पता पापा क्या करते थे, ऐसे करते थे, पता पापा कैसे थे, ऐसे थे. And I want to have those conversations with Noor. I don't only want to talk. Of course, it's a giant loss that is irreplaceable. She doesn't have a grandfather. दादा नहीं उनके, नूर के. But I want her to remember him only through the cutest things I know about him. Of course, he was an imperfect man, and at some point, I will also have that conversation with her. But I want her to know all the best things I know about him so that I'm able to pass that down to her, even if he's not here to pass that down. And for that, you need to be able to get to a place where you can talk about those things. Without, feeling just bad or feeling just grief or feeling just like... And maybe that is completion of the circle of grief to reach that point. I don't know. मैंने कहा था लंबी बात होने वाली है. Thank you so मज़े आ much. गया. मज़े आ गए. सेकेंड हाफ में रखना, ये फर्स्ट हाफ में मत रखना, ये लंबा चलेगा लग रहा है मुझे. So I'm glad that we had this conversation. Thank you so much. जब भी लगेगी ऐसा नहीं होगा. This is not Off camera आपको इतनी जपिया तुम्हें चिंता मत करो. Stop being dirty, Vishnu. Thank you so much for making the trip. Thank you so much for sharing your heart out. Thank you for giving me that space and for being such a gentle, lovely boy. तेरे साथ आके दिल करता है बात करने का. नहीं तो again, there are very few people that you can genuinely speak in front of. मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, बट जो भी इसने बताया है दैट मुझे अभी तक याद है. जब फर्स्ट टाइम जब तू मिला था एंड यू हैड दैट कॉन्वर्सेशन, इसने आगे होता भाई क्या बंदे हैं वो, मज़ा आ गया उनसे बात करके. एंड लाइक मैं भी पहली बार जब मैं आपके उस पे आया था वीएमएन पे, मैं भी पहली बार, मैंने कभी इंटरनेट पे उस बारे में बात नहीं करी थी और मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं करूँगा. और मैंने जब हमने प्रीलिमिनरी कॉल करी थी उसमें ही बात करने में मुझे पता चल गया था लाइक हाउ डिड ही गेट दिस आउट ऑफ मी, लाइक दिस वाज नॉट, आई नेवर, लाइक व्हाई वुड आई टॉक अबाउट दिस ऑन द इंटरनेट, राइट. बट या इट वाज लाइक एक स्टूडियो में ऐसी स्पेस बनाना, एक जहाँ पर 50 लोग और वो खड़े हैं, so that's ये तो फिर भी घर है. ये तो फिर भी घर है, यहाँ पर फिर भी आसान है. Pleasure talking to you. Thank you दोस्तों, and thank you Jatin. I think you've been again, तुम पहली बार मैं भी तुमसे मिल रहा हूँ, बट मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हारी दोस्ती इतनी क्यों है. बहुत ही what I've already come to admire is that you think so simply about very very complex things, in the sense of you think from your heart about them. You are not trying to over intellectualize everything, which I think is बहुत ही कम लोग कर पाते हैं. हर चीज़ ना लोग बैठ के ना इतना सोचते हैं. ये इंटेलेक्चुअलाइज करता है बहुत ज़्यादा, मेरे से बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद दिल की सुनता है. उसके बाद नहीं यार, मतलब दिल की तो ये है ना. I can see everything that he said has come from here and not from here. He always does that. He has a beautiful way of तुम्हारा दोनों होता है, तो तुम्हारा ये यहाँ से आता है, फिर यहाँ रेजिस्ट होता है, फिर यहाँ से और आता है, फिर वहाँ से और रेजिस्ट होता है. ज़्यादा फ्री फ्लो है, ज़्यादा फ्री फ्लो रहता है. मैं कंक्लूजन्स पे नहीं पहुँच पाता हूँ बहुत इजीली. Thank you so much.
That means a बहुत lot. अच्छा लगा this I'm so happy that we could meet and then I Yes. hope like Likewise. we also have like a relationship as close as I have with him. Even though मैं भी आऊँगा बॉम्बे, मैं भी आऊँगा अब इसके साथ. ये तो आ जाए पहले भाई. कहीं इससे पहले मैं इसके ना आ साथ जाऊँ. हो सकता है जतिन आ इससे जाए. पहले मैं ना पहुँचूँ. कोई बड़ी बात नहीं है. बदतमीज आदमी. Awesome.